श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गणनाथ सरस्वतीं रविशुक्रबृहस्पतिं पंचैतान् संस्मरेन् नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तये। ज्ञानयज्ञं करिष्यामि शुकशास्त्रकथोज्ज्वलं भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। भगवद आश्रय के द्वारा जो श्रीमद् भागवत जी की चर्चा हमें मिली है, नित्य जिन भागवत कथा के अर्थ भूषण का हम चिंतन कर रहे हैं, जिन अर्थों के द्वारा भक्ति महारानी भी सुशोभित होती है, नित्य ही उसका चिंतन करते हुए बहुत आनंद खूब बरस रहा है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि YouTube आदि पर भी विविध प्रकार के जो भाव आप लोगों के देखने को मिलते हैं, सो देख करके हृदय बड़ा ही प्रसन्न है। और विगत दिनों में हमने जो 3 अध्यायों की चर्चा करी है और भक्ति महारानी के चरित्र का गायन करते हुए ज्ञान वैराग्य की जो चर्चा हुई है, और जहां भक्ति महारानी स्वयं पुष्ट होकर के भगवत कथा का श्रवण करने पधारी, आज उससे आगे की चर्चा श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य के 4थे अध्याय से हम आरंभ करेंगे। और 4थे अध्याय में गोकर्णोपाख्यान की कथा है। गोकर्ण जी के पिताजी श्री आत्मदेव जी, जिन्हें वो अपना पिता ही मानते हैं, उनके विषय में चर्चा है। तो भगवत स्मरण करते हुए आइए आज पुनः श्रीमद् भागवत जी के उस पावन भावों का स्मरण करते हुए उस भागवत गंगा में प्रवेश करें। श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। सूत उवाच। अथ वैष्णवचित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सलः। तृतीय स्कंद के विश्राम में जहाँ भागवत कथा आरंभ हुई थी, तो वहाँ चर्चा आई थी कि जैसे ही श्रीमद् भागवत कथा आरंभ ही हुई, भक्ति महारानी तरुण हुए अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के वहाँ आ गई। जो पूर्व की अभी कथा न श्रवण कर पाए हों, पहले के भागों में जा करके थोड़ा एक बार उनका भी चिंतन करें, उनको भी श्रवण करें, फिर आगे श्रवण करने में और आनंद आएगा। तो भक्ति महारानी के वहां प्रकट होते ही ज्ञान वैराग्य के तरुण हो जाने से सब लोगों के हृदय में खूब आनंद छा गया। लेकिन सूत भगवान कहते हैं, जहां भक्ति महारानी स्वयं नाचने चली आई हो, ज्ञान वैराग्य जहां तरुण होकर के आ गए हों, वह स्थान कोई सामान्य नहीं हो सकता। और भक्ति महारानी के वहां आ जाने से, ज्ञान वैराग्य के वहां आ जाने से तो भगवान कितने प्रसन्न हुए, वो सूत बाबा पहले श्लोक में कहते हैं 4थे अध्याय के। अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिम अलौकिकीम। वहां बैठे हुए जो कथा के श्रोता हैं, उनके मन में भाव दृढ़ हुआ, भक्ति दृढ़ हुई, इसीलिए तो भक्ति महारानी आई हैं। तो दृष्टवा भक्तिम अलौकिकीम, ऐसी अलौकिक भक्ति, ये लौकिक नहीं है, ये कुछ पाने के लिए जो परमात्मा से मांगा जा रहा है, वो ये वैसी वाली लौकिक भक्ति नहीं है। अलौकिक भक्ति को देख करके वैष्णवों के हृदय में, चित्त में निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः, वो भगवान भक्तवत्सल अपना लोक त्याग करके, वैकुंठ छोड़ करके वहां चले आए। कहाँ? जहां कथा हो रही है, गंगा के तट पर हरिद्वार में स्वयं वहां करके विराजमान हो गए। इसीलिए कहते हैं कि जहां जहां हरि कथा है, वहां वहां साक्षात भगवान विराजते हैं। और बड़े ही सुंदर भगवान के फिर स्वरूप का वर्णन किया है। वनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहरः कांची कलाप रुचिरो लसन मुकुट कुंडलः। वनमाली अर्थात वनमाला धारण किए हुए हैं भगवान। घनश्याम, भगवान का नाम है घनश्याम, वो भगवान घनश्याम है। आगे के ये जो 3 श्लोक हैं, इनमें भगवान के नामों की चर्चा है, लेकिन वस्तुतः वो नाम भी सब अपना अपना एक दिव्य अर्थ लिए हुए हैं। तो भगवान का एक नाम है वनमाली, अर्थात वनमाला धारण किए। घनश्याम, घनश्याम का मतलब होता है, जो घन कहते हैं बादलों को, तो जो श्याम वर्ण के बादल हैं, ऐसे जो अपने आप में जलधार लिए हुए हैं, भगवान भी घन श्याम हैं, अर्थात उन्हीं श्यामल बादलों के समान जो अपने भीतर भक्तों का प्रेम लिए हुए छुपे हुए हैं। पीतवासा, पीतांबरधारी हैं। मनोहरः, मन को हरने वाले हैं। कांची कलाप रुचिरो, अर्थात जिनके
कमर में वो करधनी बंधी हुई हैं, करधनी वाले हैं, और लसन मुकुट कुंडलः, और उनके जो मुकुट हैं और मुकुट में जो लटक हैं उसका दर्शन है, और बहुत सुंदर जो कुंडल धारण किए हुए हैं। अगले श्लोक में भी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। त्रभंग ललितश्चारु कौस्तुभेन विराजितः कोटिमन्मथ लावण्यो हरिचंदन चर्चितः। देखो ये कितना कितना अद्भुत स्वरूप है भगवान का। त्रिभंग ललितश्चारु, जो त्रिभंग भाव से खड़े हुए हैं, त्रिभंग ललित भाव से जो खड़े हैं, कौस्तुभेन विराजिता, और जिनके हृदय प्रदेश में कौस्तुभ मणि वक्षस्थल पर विराजमान है। कोटि मन्मथ लावण्य, भगवान का एक नाम है कोटि मन्मथ लावण्य, जिसका अर्थ होता है करोड़ों कामदेवों से भी ज्यादा सुंदर, अथवा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले। और हरिचंदन चर्चितः, जिनका जो पूरा श्रीअंग है वो हरिचंदन से भरा हुआ है, पूरे उनका श्रीअंग हरिचंदन से चर्चित था, सुशोभित था। परमानंद चिन्मूर्तिर्मधुरो मुरलीधरः आविवेशस्व भक्तानां हृदयान्यमलानि च। तो परमानंद चिन्मूर्ति ही, वो परमानंद जो सदानंद में रहने वाले, चिन्मूर्ति जो सदा चिदानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपा है, जो चर्चा है। मधुर है, मधुरो मुरलीधर, जो भगवान मुरलीधर हैं। आविवेशस्व भक्तानां हृदयान्यमलानि च, समस्त मलों से विकारों से दूर जिनका हृदय है, ऐसे जो वहां सब भक्त बैठे हैं, अपने उन निज भक्तों के हृदय में भगवान ने प्रवेश किया। जैसे भक्ति महारानी आई, ज्ञान वैराग्य आए, वैसे ठाकुर जी भी वैकुंठ से चले आए और आकर के अपने भक्तों के हृदय में विराजमान हो गए। वैकुंठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादयः तत्कथा श्रवणार्थम ते गूढ़ रूपेण संस्थिता। अब आनंद की बात यह है कि जैसे ही सब हरिद्वार में एकत्रित हुए, अब ये हरिद्वार की जो कथा है सबसे ज्यादा प्रमुख क्यों है, ये विचारने योग्य बात है। सबसे ज्यादा विशेषता इस कथा की इसलिए है कि इस कथा में स्वयं श्रोता रूप में नारद जी हैं, वक्ता रूप में यहाँ सनकादिक मुनि विराजे हुए हैं, इसके पश्चात में स्वयं भक्ति महारानी पधारी है, ज्ञान वैराग्य भी पधारे, और अब वर्णन आया कि भगवान भी पधारे। और उसके आगे अब चर्चा करते हैं सूत भगवान की, इतना ही नहीं, भगवान जब चले आए तो फिर भक्त कैसे रह सकते हैं। वैष्णव जन जो परम वैष्णव हैं, जिन्हें परमहंस कहा गया है, वो भी चले आए। वैकुंठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादयः, वैकुंठवासी जो उद्धव जी हैं, ब्रजमंडल में जिन्होंने भूमंडल पर जन्म लिया है, वो उद्धव जी का एक रूप है, एक भौतिक रूप है। पर वहां वैकुंठ में रहने वाले जो भगवान के सेवक उद्धव जी हैं, जो मूल रूप उद्धव जी हैं, तत्कथा श्रवणार्थम ते गूढ़ रूपेण संस्थिता, वो भी कथा श्रवण के लिए वहां गूढ़ रूप से प्रकट हो गए। गूढ़ रूप से अर्थात जैसे हम लोग जब कथा करते हैं तो सभी हनुमान जी महाराज को पुकारते हैं, आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूं मति अनुसार, तो सदा सर्वदा पुकारते भी हैं। और हमारे संत महात्मा जन कहते हैं कि जहां भी कथा होती है हनुमंत लाल जी महाराज जरूर कथा सुनने आते हैं, लेकिन हमारे चर्म चक्षु तो उन्हें देख नहीं पाते, क्योंकि वो कोई ना कोई एक विविध रूप धारण करके वहां विराजमान होकर के कथा का श्रवण करते ही हैं। वैसे ही ये जो वैकुंठ के रहने वाले उद्धव आदि हैं, अकेले उद्धव जी नहीं, उद्धव जी के साथ और भी जन आए हैं, जय विजय आदि, और जितने भी भगवान के गण हैं, प्रेमी हैं, परम वैष्णव हैं, सब आए हैं। लेकिन सब आकर के गूढ़ रूपेण संस्थिता, सब गूढ़ रूप से वहां करके स्थित हो गए हैं। तदा जय जयारावो रस पुष्टिरलौकिकी चूर्ण प्रसून वृष्टिश्च मुहुः शंखरवोप्यभूत। तदा जय जयारावो, और इस प्रकार से जब वहां पर सभी लोग पधारे, फिर जय जयकार आरंभ हो गई। तो नारद बाबा के साथ समस्त जितने भी महात्मा जन बैठे जय जयकार करने लगे। तदा जय जयारावो रस पुष्टिर अलौकिकी, और एक ऐसा अलौकिक आनंद छाया है, एक अलौकिक रस बरसा है। फिर चूर्ण प्रसून वृष्टिश्च, चूर्ण यानी वही अबीर गुलाल बार बार चारों तरफ मुहुः बार बार अबीर गुलाल उड़ाए जाने लगे। प्रसून वृष्टिश्च, प्रसून यानी पुष्पों की, फूलों की वर्षा होने लगी। शंखरवोप्यभूत, और शंख शब्द होने लगे, शंख बजाए जाने लगे। तत्सभा संस्थितानां च देह गेहात्म विस्मृति दृष्ट्वा च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यमब्रवीत्। तत्सभा संस्थितानां च, वहां सभा में जितने भी लोग बैठे हैं
उन सभी को अगर आप देखो तो तत्सभा संस्थिता नाम च देह गेहात्म विस्मृति, जितने लोग भी सभा में बैठे हैं न किसी को देह की स्थिति रही, न किसी को गेह की रही और न किसी को आत्म की स्मृति रही। तीनों चीजों को लोग भूल गए, शरीर को भी भूल गए, अपने घर परिवार को भी भूल गए, यहां तक कि अपनी आत्मा को भी भूल गए। सबके सब लोग कथा में इतने मग्न हो गए। और दृष्टवा च तन्मया अवस्थाम, नारद बाबा ने जब सबकी ऐसी अवस्था देखी, सबको ऐसे आनंद में देखा, तो नारदो वाक्यम अब्रवीत, तो नारद बाबा कहते हैं मुनियों से, सनकादिक मुनियों से, अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वराः सप्ताह जन्योद्य विलोकितो मया मूढ़ाः शठा ये पशु पक्षिणोत्र सर्वेपि निष्पापतमा भवन्ति। अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वरा, हे सनकादिक मुनियों, हे मुनीश्वरों, भागवत जी की जो कथा है ना, वास्तविकता में अलौकिक ही है और इसकी जो महिमा है वो भी अलौकिक है। अलौकिको अयम महिमा, इन भागवत जी की महिमा बहुत अद्भुत है, बहुत अलौकिक है। सप्ताह जन्योद्य विलोकितो मया, और वस्तुतः भागवत कथा के सप्ताह विधि से क्या प्रकट हो सकता है, आज मैंने वो देख लिया। आज मैंने भागवत जी के प्रभाव को देख लिया। मूढ़ा शठाये पशु पक्षिणोत्र, यहां भगवत कथा में बैठे हुए जो मूढ़ हैं यानी मूर्ख लोग हैं, शठा यानी दुष्प्रवृत्ति के लोग हैं, और पशु पक्षी आदि भी जितने भी हैं, सर्वे पे निष्पापतमा भवंती, आज सबके सब इस भगवत कथा के आरंभ होते ही सब निष्पाप हो गए हैं, बिल्कुल पाप सबके हृदय से चला गया है। कितनी अद्भुत बात है। अतो नृलोके ननु नास्ति किंचित चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम अघौघ विध्वंसकरम तथैव कथा समानम भुवि नास्ति चान्यत। नारद बाबा कहते हैं, हे मुनीश्वरों, मेरे विचार से कि संसार में अतो नृलोके ननु नास्ति किंचित, अब इस संसार में मुझे लगता है कि नृलोक यानी मानव लोक में, मर्त्य लोक में ऐसा और कोई साधन है ही नहीं कि चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम, जो हमारे कलिकाल में हमारे चित्त को जो शोधन कर दे, शुद्ध कर दे। भागवत से इतर हमें कुछ ऐसा दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि अघौघ विध्वंसकरम तथैव, अघ कहते हैं पाप को और औघ कहते हैं समूह को, पुंज को। तो अघौघ यानी पाप का जो पुंज है, पाप का एक समूह है, विध्वंसकरम, उसको मिटाने में, उसका विध्वंस करने में भागवत के समान कौन हो सकता है। तो कथा समानम भुवि नास्ति चान्यत, मुझे नहीं लगता अब आपसे महिमा जान करके कि कथा के समान कोई और ऐसा सदग्रंथ या ऐसा कोई साधन हो सकता है जो इस प्रकार से कार्य करे, जो पल भर में ही व्यक्ति के हृदय को बदल दे। ये सामर्थ्य भागवत जी में ही है। के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीन मार्गः। के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम। अब नारद बाबा कहते हैं कि देखिए, मुझे जैसे जैसे भागवत में प्रवेश होता जा रहा है, भागवत जी की महिमा के विषय में ज्ञान होता जा रहा है, बहुत कुछ मैं जान पा रहा हूँ भागवत जी के विषय में, तो मुझे ये और जानना है के विशुद्ध्यन्ति। वैसे तो आपने अब तक बहुत कुछ बता ही दिया है, लेकिन जब मैं देख रहा हूं कि यहाँ तो पशु पक्षी भी आनंद में हैं, शठ प्रवृत्ति के लोग भी, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, मूढ़ व्यक्ति भी, सब भागवत कथा के द्वारा आनंद ग्रहण कर रहे हैं, तो मेरे मन में एक और भाव जानने का कि के विशुद्ध्यन्ति, और ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो भागवत कथा श्रवण करके इस सप्ताह यज्ञ कथा, मैंने कथा रूपी जो सप्ताह यज्ञ है इसके द्वारा और क्या कौन कौन व्यक्ति शुद्ध हो सकते हैं। कृपालुभिर लोक हितम विचार्य, तो हे कृपालु, कृपा करके आप लोक हित का विचार करके आप मुझे बताइए। प्रकाशितः कोऽपि नवीन मार्गः, क्योंकि आपने हमारे सामने जो प्रकाश में लाया है ना, बिल्कुल नवीन मार्ग है, बड़ा अद्भुत मार्ग है। आपने संसार के जगत के कल्याण के लिए बड़ा उत्तम एक मार्ग निकाल करके हमें दिया, तो इसका बताइए कि आगे इससे किस किस का लाभ हो सकता है। कुमारा ऊचुहु, फिर सनत कुमार समझाते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सनत कुमार भगवान कहते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा,
जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में सदा सर्वदा पाप ही पाप किए हों, जो पाप करता रहा हो, सदा दुराचारता, जो दुराचार में लगा रहा हो, विमार्ग का गलत मार्ग में पड़ा रहा हो, कुमार्ग में गया हो, विमार्ग में गया हो, क्रोधाग्नि दग्धा, जो क्रोध की अग्नि में सदा दग्ध होता रहा हो, जलता रहा हो, कुटिलाह, जो बड़ा ही कुटिल हो, और कामिनः, जो बड़ा ही कामी व्यक्ति हो। इस प्रकार के समस्त प्रकार के ऐसे विकारों में पड़ा हुआ अगर कोई व्यक्ति भी है तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, सप्ताह यज्ञ के द्वारा उसका भी वो भी शुद्ध हो जाता है, उसका मन भी पवित्र हो जाता है। सत्येन हीना पितृमात्र दूषकास्तृष्णा कुलाश्चाश्रम धर्म वर्जिताः ये दाम्भिका मत्सरणोऽपि हिंसकाः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सत्येन हीना, देखो जो सत्य से च्युत है, सत्य जिसके हृदय में टिकता ही नहीं है, जो असत्य भाषी है, असत्य में ही जीता है। पितृमात्र दूषका, और देखो जो पिता और माता दोनों का विद्वेषी हो, पिता माता की निंदा करता हो, उनकी सेवा आदि से दूर हो। तृष्णा कुलाश्चाश्रम धर्म वर्जिता, देखो तृष्णा के द्वारा जो सदा ही व्याकुल रहने वाला हो, यानी तृष्णा आदि में पड़ा रहता हो, और आश्रम धर्म वर्जिता, जो वर्णाश्रम धर्म से बिल्कुल दूर हो। जो 4 प्रकार के हमारे आश्रम है ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, इन आश्रमों से जिसको कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो अच्छी परंपरा यही है धर्म की कि बालक जब जन्म लेता है, पहले फिर बड़ा होने के बाद जब थोड़ा सा बड़ा हो जाए फिर ब्रह्मचारी बनता है, विद्या अध्ययन करता है, फिर गृहस्थ आश्रम में आता है, उसके बाद वो सन्यास में भी जा सकता है, वानप्रस्थ में भी जा सकता है। तो ये एक परंपरा रही, या गृहस्थ में भी आजीवन पर्यंत रह सकता है। लेकिन जो पूरी तरह आश्रम धर्म से दूर है, जिन्हें कोई मतलब ही नहीं है इन सब नियमों से, ये दाम्भिका, जो दंभी हो, जो नहीं होते हुए भी व्यक्ति अपने आप को दिखाना चाहे ना, उसे दंभी कहते हैं। जो असत्य के द्वारा पौंड्रक के रूप में जो बन करके रहे, वो दंभ है। मत्सरणोपि हिंसकाः, जिसके हृदय में मत्सर बहुत हो, पाप बहुत हो। हिंसका यानी हिंसक, जो हिंसक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति हो, हिंसा करने वाला। सप्ताह यज्ञेन कुलौ पुनन्ति ते, सप्ताह यज्ञ के द्वारा वो भी पवित्र हो सकता है। एक बात विचारणीय है, श्रीमद् भागवत जी में बड़े से बड़े पापी व्यक्ति के विषय में भी कहा गया है कि सप्ताह यज्ञ उसको भी पवित्र कर देता है। लेकिन करना क्या होता है उसके लिए? तो मैंने कहीं पढ़ा था, एक बड़ी अच्छी बात लिखी थी कि न च श्रवण मात्रेण कृतार्थता अपितु तदुक्तानि कर्माण्यपि कर्तव्यानि। मात्र पढ़ने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ उसको पढ़ते रहें या श्रवण करते रहें, उन दोनों से मात्र लाभ नहीं है। तदुक्तानि कर्माण्यपि कर्तव्यानि, अगर हम भागवत जी को पढ़ रहे हैं और भागवत जी में लिखा है कि बैठ करके आधा घंटा ध्यान करो तो करना पड़ेगा, अगर लिखा है ठाकुर जी के चरित्रों का गायन करो तो करना पड़ेगा, लिखा है कि प्रातःकाल थोड़ा शीघ्र उठ करके माता पिता की सेवा करो तो वो भी करना पड़ेगा। उसके लिखे हुए जो शब्द हैं, जब उनको भी पालन किया जाए तब व्यक्ति वो गति पा सकता है जिस गति की चर्चा भागवत जी में आई है। नहीं, मात्र सुनने से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हृदय पवित्र होता है, लेकिन वस्तुतः वो सब मिलेगा तभी जब भागवत जी को हम पूरी तरह उनकी बातों को भी मानेंगे। तो मात्र पढ़ते रहने से नहीं, बहुत आवश्यक है कि साथ ही साथ थोड़ा उनको अपनाया भी जाए जीवन में। पंचोग्र पापाश्चल छद्म कारिणः क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च ये ब्रह्मस्वपुष्टाभ्यभिचार कारिणः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सनत कुमार कहते हैं कि पंचोग्र पापा, 5 प्रकार के बड़े उग्र पाप कहे गए हैं। जो व्यक्ति इन 5 पापों को करने वाला हो, सबसे पहला आता है शराब पीना। हाँ, शराब पीना भी एक बहुत बड़ा पाप है, मदिरा पान करना, क्योंकि एक व्यक्ति के शराब पीने से दूसरे बहुत सारे लोग भी कष्ट उठाते हैं। तो पहला पाप है मदिरा पीना। दूसरा है ब्रह्म हत्या। तो इन 5 में से मदिरा पान करना और ब्रह्म हत्या करना, सोने की चोरी करना, धन की चोरी करना, और परस्त्रीगामी होना, गुरुस्त्रीगामी होना, विश्वासघात करना, ये सब जो पाप हैं। और छल छद्म कारिणः, जो व्यक्ति छल करने में, छद्म करने में बहुत आगे हो,
ऐसा व्यक्ति, क्रूराह, जो हृदय से बड़ा क्रूर हो, पिशाच प्रवृत्ति वाला व्यक्ति हो, निर्दयास्य, ये बहुत ही निर्दयी हो, सबको कष्ट देने वाला हो, ब्रह्मस्व पुष्टा, यानी ब्राह्मणों के धन का हरण करके उनसे पुष्ट होने वाला ऐसा व्यक्ति, और जो व्यभिचारी व्यक्ति हो, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, सप्ताह यज्ञ के द्वारा वो भी पवित्र हो जाया करते हैं। ऐसी कथा की महिमा है। कायेन वाचा मनसापि पातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति शठा हठेन ये, परस्वपुष्टा मलिना दुराशयाः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्या, ये जो श्लोक आया है ना, जहां चर्चा की वहां भजन की चर्चा है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसृत स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। भगवान की पूजा के लिए कहा गया है कि मन, वचन और कर्म के द्वारा भगवत साधना हो। पर यहाँ क्या है कि जिसने इन तीनों को लगा दिया हो पाप में, कायेन वाचा मनसापि पातकम, जो शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा, मन के द्वारा जो पाप में लगा हो, नित्यम प्रकुर्वन्ति शठा हठेन, और इतना नहीं, जो जानबूझ करके, जो शठ यानी दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति हठ पूर्वक यानी जबरदस्ती नित्य ही इन तीनों के द्वारा, शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा, मन के द्वारा जो पाप में लगा रहे, नित्य प्रकुर्वन्ति, जो नित्य ही पापों को करता रहे, और परस्व पुष्टा, दूसरों के द्वारा जो पुष्ट होता रहे, दूसरों के परिश्रम का जो लाभ स्वयं उठाता रहे, अर्थात धन आदि हरण करना, जो मलिना यानी बिगड़ा हुआ है, मलिन व्यक्ति है, दुराशया, जिसके विचार बिल्कुल अच्छे नहीं है, ऐसा व्यक्ति, दुष्ट हृदय वाला व्यक्ति, वो भी सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, सप्ताह यज्ञ के द्वारा पवित्र हो जाया करते हैं। और सनकादिक मुनि फिर यहाँ से कहते हैं, चलो ये तो आपने समझ लिया कि श्रीमद् भागवत जी की महिमा क्या है, कौन कौन इससे पुष्ट हो जाया करते हैं। अब आओ, अब हम आपको एक बताते हैं कि वास्तविकता में ऐसा हुआ कौन है, क्योंकि जब तक दृष्टांत नहीं सुनोगे तो आप समझ में कैसे बात आएगी। तो जितने हमने पाप बतलाए हैं, हम एक व्यक्ति भी बतलाते हैं जिसने सब पाप किए भी थे और फिर भागवत कथा से मुक्त भी हुआ, तो बतलाते हैं वो, अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। अत्र ते कीर्तयिष्यामि, अब मैं यहाँ से बखान करता हूँ पूर्व का एक इतिहास, बहुत पुरातन इतिहास है, पूर्व की बात है, जिसके श्रवण मात्र से, यश श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रचायते, उसी समय जिसके श्रवण से पापों की हानि हो जाती है, पापों का समूह नष्ट हो जाता है, ऐसी कथा मैं बतलाता हूँ। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नामक नगर है। अभूत, पूर्व काल में कभी हुआ था एक उत्तम नामक नगर, जहां वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए सभी लोग अपने अपने सत्यता के साथ अपने अपने सत्कर्म में तत्पर रहा करते थे। सब अपना अपना कार्य भली भांति पूर्वक करते रहते थे। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रोतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्कर। उस उत्तम नामक नगर में वहां एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे, जो सभी वेदों को जानने वाले थे। सर्ववेद विशारदः श्रोतस्मार्तेषु निष्णातो, अच्छा, वो सभी प्रकार के वैदिक आदि जो अनुष्ठान हैं, श्रोत और स्मार्त, सभी में निष्णात थे, सभी चीजों को जानने वाले थे। और द्वितीय इव भास्कर, यानी जैसे दूसरे सूर्य हों, सूर्य के ही समान तेजस्वी व्यक्ति थे, यानी धर्म कर्म वाले थे ना, तो सभी जानते थे, सभी ज्ञान को, धर्म को, नियमों को सब जानने वाले थे, इसलिए दूसरे सूर्य के समान उनकी गणना की गई है। भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधुली स्मृता स्ववाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा। कैसा जीवन था आत्मदेव ब्राह्मण का कि वित्तवान लोके, वैसे तो देखा जाए तो संसार में बड़े धनी व्यक्तियों में गिने जाते थे आत्मदेव जी, पैसा बहुत था, धन बहुत था उनके पास, लेकिन तब भी भिक्षुको, लेकिन उनका जो जीवन था ना, वो तो भिक्षावृत्ति पर ही था, क्योंकि ब्राह्मण देवता थे तो भिक्षा आदि लेते रहते थे, लेकिन वैसे धन खूब था उनके पास।
और तत्प्रिया धुंधुली स्मृता, उनकी एक धर्मपत्नी जीवी थी जिसका नाम था धुंधुली। स्ववाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा, सुंदरी भी थी, अच्छे कुल की भी थी, कुलीन घर की थी, लेकिन एक आदत फिर भी थी उसकी कि स्ववाक्य स्थापिका, अपने वाक्य को स्थापित करने वाली। इसका मतलब कि अपनी चलाने वाली, अपने आगे वो आत्मदेव जी की भी नहीं चलने देती थी, ऐसी नारी थी वो। लोकवार्तारता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका, सूरा च ग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। लोकवार्तारता यानी संसार की इधर उधर की बकवास करने में, बकवाद करने में बड़ी ही रत थी। लोकवार्तारता, संसार बातें करने में रहती थी। क्रूरा, क्रूर स्वभाव की। प्रायशो बहुजल्पिका, और विविध प्रकार की बेकार की बातें ही ज्यादा करने वाली थी। तो बात करने वाली, लेकिन उसमें भी बिना बात की बेमतलब की बातें ज्यादा करने वाली थी। शूराच ग्रह कृत्येषु, अच्छा, सनकादिक मुनियों ने उसके गुण और दुर्गुण दोनों बतलाए। ग्रह कृत्येषु शूराः, घर के काम करने में बड़ी शूर थी, यानी बड़ी निपुण थी। कृपणा, बड़ी कृपण थी सभी कार्यों में, लेकिन कलह प्रिया, लेकिन कलह प्रिया थी, लड़ाई आदि करने में उसे बड़ा आनंद आता था। एवं निवसतो प्रेम्णा दंपत्योरममाणयोः, अर्थाः कामास्तयोरासन्न सुखाय ग्रहादिकम्। एवं निवसतो प्रेम्णा, तो इस प्रकार से फिर भी दोनों दंपति अपने प्रेम पूर्वक पति पत्नी अच्छे से रहते हुए, दंपत्योरममाणयोः, सब प्रकार की भोग विलास की सामग्री के बीच में, अर्था कामास्तयोरासन, सब था उनके पास। अर्थ यानी धन भी था, काम यानी सब प्रकार की सुख संपदा, जो मन की इच्छा थी सब था, लेकिन न सुखाय ग्रहादिकम, लेकिन फिर भी उनके घर में एक सुख नहीं था, उनके मन में सुख नहीं था। मन में हमेशा उनको एक चिंता घेरे रहती थी आत्मदेव ब्राह्मण को। क्या? कि उनके पास संतान नहीं थी। घर में संतान न होने के कारण बड़े दुखी रहते थे। तो पश्चात धर्मा समारब्धास्ताभ्याम संतान हेतवे, गोभू हिरण्यवाशांसी दीनेभ्यो यच्छतः सदा। तो उसके पश्चात में फिर उन्होंने कुछ धर्म कर्म आदि करने शुरू कर दिए, क्योंकि अब बुढ़ापा आने लग गया, तो सोचा कि अब वृद्धावस्था आ जाएगी, उससे पहले बालक हो जाए। तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारे कर्म करने शुभारंभ कर दिए। तो धर्म आदि करने लगे, संतान हेतवे, सब पुत्र प्राप्ति के लिए। गोभू हिरण्यवाशांसी, उन्होंने जो याचक थे उनको गौदान करी, भूदान करी, भूमि भी दी, हिरण्य यानी सोना भी दान किया, वासांसी यानी कपड़े भी दान करे, दीनेभ्यो यच्छतः सदा, जो दीन जन थे, याचक जन थे, उनको दिया। और इस प्रकार से उन्होंने अपनी आधी संपदा दान कर दी। जितनी पूरी संपदा थी उसमें से आधी तो दान कर दी आत्मदेव ब्राह्मण ने। तब भी लेकिन उनके संतान नहीं हुई, सदा चिंता करते रहते थे। धनार्धम धर्म मार्गेण ताभ्याम नीतम तथापि च, न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिंता तुरो भृशम। तो इस प्रकार उन्होंने धनार्धम धर्म मार्गेण, आधा जो धन है अपना वो उन्होंने धर्म मार्ग में लगा दिया। ताभ्याम नीतम तथापि च, यानी किसी प्रकार भी उनको तो बस पुत्र चाहिए था, और इसलिए वो जो भी उनको सामने सम्मुख आता कि कर्म करना करते ही रहते थे। लेकिन न पुत्रो नापि वा पुत्री, इतना सब करने के बाद भी न तो बेटा हुआ और ना बेटी हुई, किसी का भी मुख देखने को नहीं मिला। ततश्चिंता तुरो भृशम, तो ब्राह्मण देवता बड़े चिंतित हो गए। फिर तो मन में चिंता आ गई उनको कि अब हमें क्या करना चाहिए। एकदा सद्विजो दुःखाद् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः, मध्याह्ने तृषितो जातस्तडागम समुपेहिवान। तो इस प्रकार जब सब कर्म आदि करने पर भी आत्मदेव ब्राह्मण को संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तो ब्राह्मण देवता एक दिन बड़े दुखी हुए और एकदा सद्विजो दुःखात्, फिर दुख में आकर के गृहं त्यक्त्वा वनं गतः, वो ब्राह्मण देवता आत्मदेव ब्राह्मण घर को छोड़ करके वन की ओर चले गए, यही विचार करके कि भगवान कुछ कृपा कर दें किसी प्रकार। तो मध्याह्ने तृषितो जातस तडागम समुपेयिवान, जैसे ही मध्याह्न हुई, दिन हुआ, और सूर्य देवता की किरणों से जो ताप मिल रहा था उसमें वो बड़े तृषित हो गए, प्यास लग गई। तो पास ही उन्होंने एक तडाग देखा, यानी तालाब देखा, और तालाब में जाकर के वो जल पीने लगे। पीत्वा जलम निषन्नस्तु प्रजा दुखे न कर्षितः, मुहूर्तादपि तत्रैव सन्यासी कश्चिदागतः।
पीत्वा जलम, फिर जल पिया उन्होंने और चिंता करते हुए कि अब मुझे क्या करना चाहिए, जल पी करके वहीं तालाब के किनारे बैठ गए कि चलो विचार करता हूं मैं क्या करूं। प्रजा दुखे न कर्षिता, संतानहीन होने के कारण वो बड़े दुखी थे। मुहूर्तादपि तत्रैव, अब ये भगवत कृपा ही है, ये जो कथा हम गा रहे हैं आगे कि कोई व्यक्ति चिंता करे बैठा है और उसी समय मानो ठाकुर जी कृपा कर दें, जीवन में कोई ऐसे सदगुरु चले आए। मुहूर्तादपि तत्रैव, मुहूर्त ही बीता था कि मुहूर्त भर बाद ही उन्होंने देखा कि वहाँ कोई सन्यासी आए हैं। और जैसे ही सन्यासी को देखा तो उन्होंने विचारा कि चलो अब सन्यासी आए तो इन्हीं के चरणों में प्रणाम करूं, कुछ मांगू, संतान की कामना करूं। फिर सोचे कि नहीं ये तो जल पीने आए, पहले जल पी लेने दो, उसके बाद जा करके इनसे मैं बात करूंगा। दृष्ट्वा पीतजलं तं तु विप्रो यातस्तदन्तिकं नत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वसन् संस्थितः पुरः। तो उनको जल पीता हुआ देख करके वो वहीं बैठे रहे और जैसे ही उन्होंने पी लिया जल सन्यासी महात्मा ने, तो उनके जल पीते ही फिर तो दौड़े दौड़े उनके चरणों में आकर गिर पड़े ब्राह्मण देवता। जैसे ही महात्मा जल पी चुके थे तब उनके नत्वाच पादयोस्तस्य, चरणों में प्रणाम करके, पाद यानी चरण, चरणों में नमन करके नत्वा निःश्वसन संस्थितः पुरा, वहीं उनके चरणों में बैठ गए और जोर जोर से निःश्वसन यानी जोर जोर से लंबी लंबी सांस लेने लगे, आहें भरने लगे। यतिरुवाच, और उनको सांसें लेते देख करके, दुखी देख करके वो यति यानी सन्यासी बाबा फिर उनसे पूछते हैं, कथम रोदिसि विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। सन्यासी महात्मा कहते हैं, ब्राह्मण देवता कथम रोदिषि, क्यों रो रहे हो? एक तो देखने में आप ब्राह्मण मालूम पड़ते हो और आपका जो प्रभाव है वो तो पहले ही भागवत जी में बतला दिया गया है कि द्वितीय भास्कर, दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी, और आप ऐसे तेजस्वी होकर के भी रो रहे हो। विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी, देखो इन्होंने बताया नहीं कि मैं कौन हूं, परिचय नहीं दिया था, लेकिन फिर भी महात्मा जान गए, इसलिए खुद ही कहते हैं कथम रोदिष विप्रत्वम, हे ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो? आपका तेज बतला रहा है कि आप ब्राह्मण हो, क्या चिंता है आपको ऐसी बलवान जो आपको खाए जा रही है। वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम, तो आपके दुख का जो भी कारण है वो हमें कृपा करके अब आप बतलाओ तो हम प्रयास करें कि आपकी चिंता दूर की जाए। तब ब्राह्मण देवता कहते हैं, ब्राह्मण उवाच, यहां पर आत्मदेव ब्राह्मण अब कह रहे हैं महात्मा से, किम ब्रवीमिर्षे दुःखम पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्वजास्तोयम कवोष्णमुपभुंजते। किम ब्रवीमिर्षे दुःखम, हे ऋषि महात्मन, हे ऋषि मैं क्या बताऊं, किम ब्रवीमि, अब क्या ही कहूं मैं आपसे कि जो मुझे दुख मिल रहा है ना, पूर्व पापे न संचितम, ये पूर्व के द्वारा, मेरे ही द्वारा इकट्ठा किया गया, मैंने कुछ ऐसे ही कर्म किए होंगे जो आज मुझे दुख मिल रहा है। मदीया पूर्वजास्तोयम कवोष्णमुपभुंजते, देखो मेरे द्वारा जो जलांजलि दी जाती है अपने पितरों को जब श्राद्ध आदि में या तिथि आदि पर जब हम जलांजलि देते हैं, तर्पण करते हैं, तो कवोष्णमुपभुंजते, जब मेरे वो पितरजन भी उस जल को ग्रहण करते हैं ना, तो गरम गरम सांस ले करके वो भी तब जल ग्रहण करते हैं। अर्थात अर्थ समझे इस बात का कि पितरजन भी गरम गरम सांसें ले करके यानी दुखी होकर के जल ग्रहण करते हैं, ये विचार करके कि अब हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा, इसके तो कोई बालक ही नहीं हुआ है हमारे पुत्र के, हमारे इस वंश में अब ये जो वंश है हमारा ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, चिंता है मेरे पितरों को। मद्दत्तम नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवा द्विजातयः प्रजा दुखेन शून्योऽहं प्राणांस्त्यक्तुमिहागतः। मद्दत्तम नैव गृह्णन्ति प्रत्या देवा द्विजातयः, अगर मैं कुछ दान भी करता हूं या मैं पूजा पाठ करता हूं, देवताओं को देता हूं, ब्राह्मणों को देता हूं, द्विजाति यानी ब्राह्मण देवता देव, इनको जब देता हूं तो मद्दत्तम नैव गृह्णन्ति प्रत्याह, मेरे द्वारा दिए हुए भाग को ब्राह्मण और देवता खुशी से नहीं लेते, प्रसन्नता से नहीं लेते, इसलिए क्योंकि मैं निस्संतान हूं। तो प्रजा दुखेन शून्योऽहम्, मैं बिल्कुल खाली हो चुका हूं भीतर से, संतानहीन होने के कारण प्रजा दुख बहुत गहरा हो गया है मुझे, इसलिए प्राणांस्त्यक्तुम यहाँ आगतः, मैं अपने प्राणों का त्याग करने के लिए आज यहाँ चले आया हूँ। ये जो मैं यहाँ नदी के तट बैठा हूँ ना, तुंगभद्रा नदी के तट पर, मैं यही विचार करके आया हूँ कि आज इसी नदी में कूद करके आत्महत्या कर लूँ, किसी प्रकार भी अपने प्राणों का विसर्जन कर दूँ, प्राणों का त्याग कर दूँ, बस यही मेरे मन में इच्छा है।
दिग्जीवितं प्रजाहीनं दिग्ग्रहं च प्रजां विना दिग्धनं चानपत्यस्य दिक्कुलं संततिं विना। धिक्कार है बिना पुत्र के जीवन को, संतानहीन जीवन को धिक्कार है। दिग्ग्रहं च प्रजां विना, देखो बिना संतान के जीवन को धिक्कार है। दिग्ग्रहं च प्रजां विना, बिना संतान के घर को धिक्कार है। दिग्धनम चानपत्यस्य, और जब कोई आगे चलाने वाला ही नहीं है, हमारा वंश ही नहीं है, तो हमारा जो इतना कमाया हुआ धन है इसको भी धिक्कार है। और दिक्कुलम संततिम बिना, संतान के बिना तो कुल को भी धिक्कार है, जिस कुल में आगे संतान ही न हो। यहाँ वेद व्यास भगवान की भी चतुरता भी दिखलाई पड़ रही है लिखते हुए। देखो एक ही श्लोक में संतान के चार पर्यायवाची लिख दिए हैं। प्रजा और अनपत्य, संतति, विविध प्रकार के नाम लिख करके यहां पर गाया है इस कथा को। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं, पाल्यते या मया धेनुः सावंध्या सर्वथा भवेत्, यो मया रोपितो वृक्षः सोपि वंध्यत्वमाश्रयेत्। मेरे साथ देखो कैसी अद्भुत बात हो रही है, मेरे साथ कितना बुरा हो रहा है कि पाल्यते या मया धेनु, जिस गाय को भी मैं पालता हूं, सावंध्या सर्वथा भवेत्, वो गाय बंध्या रह जाती है, बांझ रह जाती है। मेरे द्वारा पाली हुई गाय के कोई बछड़ा नहीं होता, बछड़ी नहीं होती, ये मेरा ही तो पाप है। और यो मया रोपितो वृक्षः सोपि वंध्यत्वमाश्रयेत्, अगर मैं कोई पेड़ लगा देता हूं तो वो पेड़ भी वंध्यात्व को चला जाता है, यानी उस पेड़ में कभी फल ही नहीं लगते, ऐसा पेड़ हो जाता है वो। अब आप ही बताइए, जिस पेड़ में, वृक्ष में फल फूल ही ना लगे, वो पेड़ की शोभा ही क्या होगी। और मेरे हाथों से तो ऐसा ही हो जाता है कि पेड़ में फल फूल ही नहीं लगते। यत् फलम मद्ग्रहायातं तच्च शीघ्रं विनश्यति, निर्भाग्यस्यानपत्यस्य किमतो जीवितेन मे। देखो यत् फलम मद्ग्रहायातं, अगर कहीं विपण से, बाजार से कहीं फल लेकर के हम घर चले आए, तच्च शीघ्रम विनश्यति, मेरे घर में कोई फल भी ज्यादा दिन रहता नहीं है, वो जल्दी ही घर आकर के खराब हो जाता है। तो निर्भाग्यस्यानपत्यस्य, ऐसा मैं निर्भागी व्यक्ति जो बिना संतान का, किमतो जीवितेन, मैं जीकर ही क्या करूंगा। घर में संतान हो जाती तो सब ठीक हो जाता, सब दुनिया भी प्रसन्न हो जाती, मेरे यहाँ गऊ के भी बछड़ा हो जाता, वृक्ष के भी फल फूल आ जाते। जब ये सब भी नहीं हो रहा है, मेरे पितर भी दुखी हैं, तो मैं जी करके क्या करूं। किमतो जीवितेन, इसलिए मैं मरना चाहता हूं। फिर और भी कहते हैं ब्राह्मण देवता, इत्युक्त्वा सरुरोदोच्चैस्तत्पार्श्वं दुःख पीडितः तदा तस्य तेश्चित्ते करुणा भूतगरीयसी। अब बताइए महात्मन, आप ही बताओ, ऐसी स्थिति जिसके जीवन में बनी हुई हो, जैसी मेरे साथ बनी हुई है, अब आप बताइए ऐसे में मैं क्या करूं। और इत्युक्त्वा सरुरोदोच्चैस्, इतना कहकर के आत्मदेव ब्राह्मण ने रोना शुरू कर दिया। मन के जो भाव थे महात्मा को देख करके सब फूट पड़े, बाहर निकल आए वो भाव आंखों से माध्यम से। रोते रोते तत्पार्श्वम दुख पीड़िता, उन्हीं के पास में खड़े हुए ब्राह्मण देवता महात्मा के चरण पकड़ करके, जो दुख से बहुत पीड़ित है, रोने लग गए। तदा तस्य यतेश्चित्ते करुणा भूत गरीयसी। तो यतेश्चित्ते यानी उन यति के चित्त में, उन महात्मा के सन्यासी के चित्त में उसी समय फिर करुणा प्रकट हो गई। उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण देवता हैं, बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, तेज इतना है कि दूसरे सूर्य के समान लगते हैं, धर्म कर्म वाले हैं, लेकिन फिर भी इनके जीवन में ऐसा दुख, मुझे इनका दुख मिटा देना चाहिए क्या। महात्मा ये नहीं विचार कर रहे कि इनको संतान दूं, नहीं, वो विचार करें कि इनका दुख मिटा दूं। तो ये आवश्यक नहीं कि संतान देने से दुख मिटे, कुछ और भी उपाय हैं, वो विचार करते हैं। तो दया आ गई महात्मा को उसी समय, तो करुणा भूत गरीयसी, करुणा से भर गए महात्मा। तद्भालाक्षरमालां च वाचयामास योगवान, सर्वं ज्ञात्वा यतिः पश्चात् विप्रमुचे सविस्तरम। देखो तद्भालाक्षर मालां च, तद्भालाक्षर, भाल कहते हैं माथे को, और माथे में जो बहुत सारी रेखाएं हैं माला के समान, उन सबको देख लिया उन्होंने, क्योंकि वो तो योगवान है ना, योग निधि है महात्मा, तो वो यति, तो उन्होंने देखा उसके सब माथे की रेखाओं को देखा। और तद्भालाक्षर मालां च वाचयामास, उन सबको देख करके फिर बोलने लगे वो, सर्वं ज्ञात्वा यतिः पश्चात् विप्रमुचे सविस्तरम। तो उन्होंने सर्वम ज्ञात्वा यति पश्चात्, उन यति ने, सन्यासी ने
वो भाल के मालाओं को देख करके, अक्षर माला, वो जो सब रेखाएं हैं माथे की, उनको देख करके वो सन्यासी यति सर्वम ज्ञात्वा यति, देख करके ही सब जान गए वो महात्मा। और विप्रमोचे सविस्तरम, फिर ब्राह्मण देवता को इंगित करके समझाने लगे, फिर कहने लगे। यतिरुवाच, सन्यासी बाबा कहते हैं, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासनाम। मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम, ये जो प्रजा प्राप्ति का, संतान प्राप्ति का मन में मोह लिए घूम रहे हो ना, ये झूठा ज्ञान, मुंचा ज्ञानम, इस ज्ञान को छोड़ दीजिए। ये जो ज्ञान आपको लगता है ना कि पितर तभी प्रसन्न होंगे जब संतान हो जाएगी घर में, इसको छोड़ दीजिए। बलिष्ठा कर्मणो गति, क्योंकि कर्म की गति बड़ी विचित्र है। इसको आप सीधा सीधा ये नहीं कह सकते कि बस ये कर्म ऐसा होगा तो ही ठीक है। नहीं, इस संसार में हजारों परिवार ऐसे भी हैं जहां संतान न होते हुए भी पितृजन बहुत प्रसन्न है। इसलिए आपका ये जो विचार करना है गलत है। और बलिष्ठा कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत बलिष्ठ है, बड़ी प्रबल है। तो विवेकम तो समासाद्य, थोड़ा सा विवेक का आश्रय लो, विवेक के द्वारा विचार करो, सत्संग करो। सत्संग से जो विवेक मिलेगा उसके द्वारा त्यज संसार वासनाम, संसार की जो वासनाएं हैं उनका त्याग कर दो, उनको छोड़ दो। शृणु विप्रमयातिद्य प्रारब्धम तु विलोकितम, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। तो शृणु विप्र मयातिद्य, अब मेरी बात सुनो ब्राह्मण देवता। प्रारब्धम तो अद्य प्रारब्धम तो विलोकितम, मैंने अब आज तुम्हारा प्रारब्ध देख लिया। ये जो तुम्हारे भालाक्षर मालाम च, मैंने जो तुम्हारे भाल की माथे की रेखाएं देखी ना, उसको देख करके मैंने विचार कर लिया है, तुम्हारा प्रारब्ध देख लिया है। और सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च, अगले 7 जन्मों की अवधि तक तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी। तुम्हारे पुत्र नैव च नैव च, संतान हो ही नहीं सकती। इसलिए अब रोना धोना बंद करो। संतते सगरो दुख मवापांग पुरा तथा, रे मुंचाद्य कुटुंबाशाम संन्यासे सर्वथा सुखम। देखो, संतते सगरो दुख मवापांग पुरा यथा। और ये आवश्यक भी तो नहीं है कि घर में संतान हो ही जाए तो वो सब आनंद ही आनंद देने वाली हो। भैया, ऐसे हमारे यहाँ बहुत सारे उदाहरण हैं। हमारे सनातन धर्म में जो इतिहास है, उस इतिहास में कितनी कथाएं ऐसी है कि जहां पर संतान के कारण लोगों ने दुख पाया है। संतते सगरो दुख, देखो सगर ने भी तो दुख पाया। सगर के जो 60,000 पुत्र थे, उन्होंने क्या किया, जाके कपिल मुनि के आश्रम को ही खोद दिया। दुखी होकर के बाबा जी ने क्रोध करके सबको भस्म कर दिया। फिर 3-3 पीढ़ियां लगी रही, अंशुमान आदि भगीरथ आदि मिलकर के 3-3 पीढ़ियां लगी रही, तब जाकर के गंगा जी के द्वारा कल्याण हुआ। और मवापांग पुरा तथा, राजा अंग की चर्चा कर लो। राजा अंग ने कितने कष्ट सहे, भागवत जी में आगे चर्चा आएगी ना राजा अंग की। उन्होंने कितने कष्ट सहे, क्योंकि उनका बेटा था, वो वेन नाम का बेटा हुआ। वेन कितना दुराचारी था, और अपने पुत्र के कारण राजा जो इतने वर्षों से बड़े सुखद होकर के आनंद से यात्रा करी, जीवन यात्रा, पूरे प्रजा का पालन किया, प्रजा से बड़ा प्रेम किया, वो वेन नामक बालक के हो जाने से सब नष्ट हो गया, सब समाप्त हो गया। कितना दुखी रहे महाराज अंग। तो ये जरूरी नहीं है कि बेटा हो जाए तो वो सुलक्षण ही होगा। अगर वो कुलक्षण ही हो गया तब आप क्या करोगे। इसलिए ये जो व्यर्थ की आप बातें कर रहे हैं ना, छोड़ो इनको। रे मुंचाद्य कुटुंब आशाम, और अभी भी कुटुंब को बढ़ाने की जो आपके मन में ये जो आशा है, विचार है, इसको छोड़ दीजिए। मुंचाद्य आज ही छोड़ दो। संन्यासे सर्वथा सुखम, फिर करना क्या है, बोले संन्यास को ग्रहण कर लो, क्योंकि संन्यास में तो सदा सर्वदा सुख ही सुख है। देखो, कुटुंब में रहोगे, घर परिवार में रहोगे, प्रत्येक मास की जितनी कमाई है उसके लिए परिश्रम करना है, पुरुषार्थ करना है। जो जो नई नई चीज जीवन में आती रहेगी उसको प्राप्त करने की एक व्यवस्था बनानी है। और इन सब में लगे रहोगे तो ये सब झंझट ही है, सदा इनमें फंसे रहोगे। संन्यास आश्रम में आ जाओगे तो जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई शाहंशाह। जब कुछ चाहिए ही नहीं होगा तो चिंता किस बात की होगी, है ना। सुख मस्ती विरक्तस्य, यहाँ तो मौज ही मौज रहेगी। इसलिए चिंता छोड़ करके संन्यास ग्रहण करो। ब्राह्मण उवाच, तब फिर से कहते हैं यहाँ पर हमारे ब्राह्मण देवता आत्मदेव, विवेकेन भवेत् किम में पुत्रम देहि बलादपि,
नो चेत्यजाम्यहम प्राणांस्त्वदग्रे शोकमूर्छितः। अब ब्राह्मण देवता ने इन सब बातों पे ध्यान ही नहीं दिया कि बाबा जी कह क्या रहे हैं। वो तो इतने पागल हो गए हैं पुत्र प्राप्ति की कामना को लेकर के कि वो सुनना ही नहीं चाहते। कहते विवेकेन भवेत किम में, विवेक से भला मुझे क्या मिलेगा महाराज, ज्ञान तो मेरे पास भी बहुत है, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, पुत्र चाहिए। पुत्रम देहि बलादपि, आप तो महात्मा हो, आप बलात् मुझे पुत्र दे दो, जबरदस्ती दे दो। आपके पास तो साधन का बल है ना, साधना का बल है, तो साधना के प्रभाव से, तप के प्रभाव से मुझे पुत्र दे दो। नो चैत्यजाम्य हम प्राणास्तदग्रह शोक मूर्छिता। ब्राह्मण देवता ने धमकी भी दे दी महात्मा को, बोले दे रहे हो पुत्र का आशीर्वाद तब तो ठीक है, नहीं तो अभी शोक में मूर्छित होकर के आपके सामने आपके चरणों में पड़ करके मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। महात्मा मुस्कुराने लगे कि देखो कितना अविवेकी स्वभाव बन गया है इन ब्राह्मण देवता का। हृदय में अविवेक ने कितना घर बना लिया है कि एक महात्मा को डराना चाह रहे हैं। हमें कैसा डर, वो डर नहीं रहे, लेकिन फिर भी महात्मा को दया आ रही है। पुत्रादि सुख हीनोयम संन्यास शुष्क एव ही गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। वो कहते हैं बाबा जी आप कह रहे हो संन्यास ले लो, लेकिन महात्मन ऐसा संन्यास मुझे नीरस लगता है। पुत्रादि सुख हीनोयम, जिसमें पुत्र आदि का सुख ही नहीं है। अब आप महात्मा हो, आपको क्या पता पुत्र आदि का सुख क्या होता है। तो पुत्रादि सुख से हीन जो संन्यास है ना, वो तो शुष्क है, सूखा है, यानी नीरस है बिल्कुल, उसमें कोई रस नहीं है। गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। सरस क्या है? ऐसा गृहस्थाश्रम जो पुत्र पौत्र आदि से भरा हुआ है। हमें तो बस ऐसा ही गृहस्थाश्रम चाहिए, इसलिए आप मुझसे ये जिद न कीजिए, आप बस मेरे ऊपर कृपा करके मुझे पुत्र पौत्र आदि वाला बना दीजिए। इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा प्राब्रवीत् सतपोधनः चित्रकेतुर्गतः कष्टं विधिलेख विमार्जनात्। तो इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा, तो ब्राह्मण देवता का ऐसा बार बार आग्रह देख करके प्राब्रवीत् सतपोधनः, फिर वो महात्मा, वो तपोधन महात्मा कहने लगे, क्या कह रहे हैं कि चित्रकेतुर्गतः कष्टं विधिलेख विमार्जनात्। देखो पूर्व काल में एक बार ऐसा भी हुआ था कि एक चित्रकेतु नाम का राजा था, उसने भी सोचा कि मैं विधि के विपरीत चला जाऊं, और विधि के विपरीत जाने से क्या हुआ, उसको तो कष्ट ही उठाना पड़ा ना। तो ऐसे काम ही क्यों करते हो कि आपको कष्ट उठाना पड़े। राजा चित्रकेतु की अनेक रानियां थी, लेकिन संतान तो एक के भी नहीं हुई। तो अंत में राजा चित्रकेतु ने क्या करा, एक महात्मा से प्रार्थना करी कि पुत्र दे दो। महात्मा ने दे दिया एक फल की, जाओ इसको खिला देना अपनी धर्मपत्नी को। अब इतनी सारी पत्नियों में किसको खिलाएं, तो जो सबसे बड़ी थी, बोले सबसे बड़ी है, ज्येष्ठा है, इसी को पवा देता हूँ। उसको फल पवा दिया। अब वो गर्भवती हो गई, उसके बालक हो गया, लेकिन बाकी की जो नारियां थी, बाकी की स्त्रियां थी, वो सब विचार करने लगी कि अब से तो महाराज इन्हीं को ही प्रेम करेंगे, हमसे तो प्रेम करने से रहे, हमसे क्यों करेंगे, बेटा तो उनके हुआ है, उन्हीं से प्रेम करेंगे। तो सब रानियों ने मिल करके उस बच्चे को मार दिया। और तब राजा चित्रकेतु बड़े रोए, बड़े दुखी हुए, हाहाकार मच गया पूरे राज्य में। तब अंगिरा ऋषि और नारद जी आए चित्रकेतु को समझाने, पर वो तो जिद पे अड़ाए, नहीं मुझे तो बेटा चाहिए, मेरा बेटा जिंदा करो इसको वापस। तो अंगिरा जी ने और नारद जी ने कहा चलो तुम्हारे पुत्र को ही जीवित करते हैं। बालक को जीवित कर दिया। बालक खड़ा होकर के बैठ गया, बोले जल्दी जल्दी बोलो क्या काम है, मुझे जाना भी है। चित्रकेतु ने कहा बेटा तू मेरा पुत्र है, ऐसे जाने की जिद क्यों कर रहा है, तू मेरा पुत्र है, पुत्र बन करके रहे। बेटे ने कहा कौन से जन्म के माता पिता, इससे पहले मैं न जाने कितने जन्म ले चुका हूं और आगे कितने जन्म और लेने पड़ेंगे, और आपको भी यही गति करनी। वो जो संबंध था वो तो मेरे मरने के साथ ही समाप्त हो गया, मुझे जाने दो। चित्रकेतु को वैराग्य हो गया। नारद जी ने समझाया ये विधान है, ये पूर्व काल में हाथी के रूप में इसने अपने पांव के नीचे हजारों चींटियों को अहंकार में आके मार दिया था। वो सब यहाँ रानियां बनी हुई हैं और उनने मिलकर के अब इसको मारा है। जिसने पहले उनको मारा था उन्होंने इसको मारा है, हिसाब बराबर हो गया। यही तो कहा बलिष्ठा कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी विचित्र है। इसलिए चित्रकेतुर्गतः कष्टम विधिलेख विमार्जनात्, विधि के विपरीत जाने के कारण चित्रकेतु को भी बड़ा कष्ट उठाना पड़ा है। इसलिए सावधान, आप भी ऐसा काम मत करो कि आपको भी कष्ट उठाना पड़े। न यास्यसि सुखम पुत्राद्यथा दैव हतोद्यमः अतो हठेन युक्तोऽसि ह्यर्थिनं किं वदाम्यहम्। न यास्यसि सुखम पुत्राद्यथा दैव हतोद्यमः,
वो सन्यासी महात्मा कहते हैं कि देखो भैया, एक बार किसी दैव की अगर तुम्हारे ऊपर कृपा हो भी जाए भले ही, लेकिन अगर विधि के विपरीत वो है तो कोई लाभ तो है नहीं, क्योंकि ये जो देव है ना वो तुम्हारे किए हुए सारे उद्यम को हरण कर लेंगे। तुम चाहे कितना भी प्रयास करो, अगर विधि का विधान नहीं है, तुम्हारे पुत्र सुख का तुम्हारे भाग्य में ही कहीं नाम नहीं है, तो ऐसे में कोई लाभ नहीं हट करने का। लेकिन अतो हटे न युक्तो सी, लेकिन तुम तो हट से युक्त हो। आज तुम तो हट करने में लगे हो कि पुत्र मिल जाए, और अर्थीनम तुम मेरे सामने अर्थी भी बनकर बैठे हो। अर्थी मतलब मांगने वाला, इच्छा करने वाला। किम वदाम में, हम ऐसी स्थिति में भला मैं तुम्हें क्या ही कह सकता हूं और क्या समझाऊं, क्या कहूं ताकि तुम्हारा कल्याण हो। तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं सदत्तवान् इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। लेकिन किसी प्रकार भी जब ब्राह्मण देवता जाने को राजी नहीं हुए तो अंत में एक ही उपाय बचा था। तस्याग्रहं समालोक्य, उनके आग्रह को बार बार देख करके फलमेकं सदत्तवान्, एक फल उठा करके उनके गोद में धर दिया। इदं भक्षय पत्न्या त्वं, ये फल जो तुम्हारी पत्नी को खाना है, और ध्यान से जाते ही खिला देना पत्नी को। ततः पुत्रो भविष्यति, ये मेरा वचन है, अगर तुम्हारी पत्नी इस फल को पालेगी तो उसके पुत्र होगा। लेकिन सावधान, अपने हाथों से अपनी आंखों के सम्मुख फल खिला देना, क्योंकि दैव योग से तुम्हारे भाग्य में, विधि विधान में तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। तो मुझे लगता है मैं फल दे भी दूं तो क्या पता पुत्र न हो, इसलिए सावधानी से खिला देना अपनी पत्नी को। सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मलः। तो देखो, तुम्हें अब कुछ कर्म और करने पड़ेंगे। तुम्हारी धर्म पत्नी को जब वो फल पाएगी ना, तो सत्य, शौच, दया, दान और एक समय भोजन, ये सारे नियमों का पालन आपकी धर्म पत्नी को करना पड़ेगा। वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मलः, अगर आप चाहते हो पुत्र निर्मल स्वभाव वाला हो, शुद्ध स्वभाव वाला हो, तो वर्षावधि स्त्रिया कार्यम, तुम्हारी पत्नी को 1 वर्ष तक ये सब करना पड़ेगा। क्या? सत्य बोलना पड़ेगा, शौच यानी पवित्रता में रहना पड़ेगा, दया करनी पड़ेगी सब पर, और दान करना पड़ेगा, और भोजन एक ही समय, एक भक्तम तो भोजनम, एक समय भोजन करना होगा। अगर तुम्हारी पत्नी फल पा करके सारे नियमों का पालन करेगी तो तुम्हारे घर में संतान सुख तुम प्राप्त करोगे। एवं मुक्त्वा ययौ योगी विप्रस्तु गृहमागतः पत्न्याः पाणौ फलं दत्त्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित्। अब देखो क्या किया ब्राह्मण देवता ने। एवं मुक्त्वा ययौ योगी, ऐसा कहकर के योगी तो चले गए। विप्रस्तु गृहमागतः, और आत्मदेव ब्राह्मण देवता भी घर आ गए। पत्न्याः पाणौ फलं दत्त्वा, पाणी यानी हाथ में फल धर दिया पत्नी के, और क्या? स्वयं यातस्तु कुत्रचित्, और स्वयं कहीं चले गए। ब्राह्मण देवता ने कहा था फल खिला देना पत्नी को, ठीक रहेगा, पत्नी फल खाएगी तो बेटा होगा। पर इन्होंने ज्यादा चिंता नहीं करी, बस पत्नी के हाथ में फल धर दिया कि इसको खा लेना, और स्वयं यातस्तु कुत्रचित्, स्वयं कहीं किसी काम से निकल गए। तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे चरुरोधः अहो चिंता ममोत्पन्ना फलम चाहम न भक्षये। आहा, तरुणी कुटिला तस्य, अब उनकी जो धर्मपत्नी जी थी आत्मदेव की, धुंधुली जिसका नाम है, बड़ी कुटिल थी। और सख्यग्रे चरुरोधः, वो तो अपनी एक सखी के सामने बैठ करके, कोई पड़ोस की होगी, कोई मित्र उसकी सखी, उस सखी के आगे बैठ करके रोने लगी। क्यों? कि अहो चिंता ममोत्पन्ना, मेरे हृदय में तो बड़ी चिंता हो रही है। फलम चाहम न बक्षये, ये फल दे गए हैं तुम्हारे जीजा जी, पर मेरी तो पाने की इच्छा है नहीं। सो बहन तुम ही बताओ मैं क्या करूं, क्योंकि फलम चाहम न बक्षये, फल पाने की तो मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं, मुझे तो बड़ा भय है इसे पाने में। फल भक्षेण गर्भ स्याद् गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर्ग्रह कार्यम कथम भवेत्। फल भक्षेण गर्भ स्याद्, अगर मैंने ये फल पा लिया तो गर्भ रह जाएगा, और गर्भेणोदर वृद्धिता, अगर गर्भ रह गया तो मेरा पेट बढ़ जाएगा, उदर में वृद्धि हो जाएगी। और स्वल्प भक्षम ततो शक्ति, फिर ज्यादा खाया पिया भी नहीं जाएगा, और जब ज्यादा नहीं खाएंगे तो शक्ति कहाँ बचेगी, ततो शक्ति, अशक्त हो जाऊंगी मैं भी कर्म करने में। और ग्रह कार्यम कथम भवेत्, और जब मैं ही कार्य नहीं कर पाऊंगी, मैं ही कमजोर हो जाऊंगी, तो घर के कार्य कैसे हो पाएंगे, आप ही बताओ। दैवाद घाटी व्रजेत ग्रामे पलायेत गर्भिणी कथम सुकवन्युषेद गर्भस्तम कुक्षे कथम उत्सृजेत। देखो, दैवाद घाटी व्रजेत ग्रामे,
कि मान लो दैव योग से कहीं कोई चोर वोर आ गए गांव में, कोई लूटने वाले आ गए या कुछ भी हो गया, तो सब लोग तो भागने लग जाएंगे। अब जो गर्भवती स्त्री है, पलायत गर्भिणी कथम, कैसे भागेगी एक गर्भिणी स्त्री। और उससे भी बड़ी एक और समस्या मेरे मन में आती है कि सुकवन निवशेद गर्भस्तम कुक्षेकत मुत्सृजेद, कहीं सुखदेव जी के समान मेरा गर्भ भी पेट में ही रह गया, तब फिर क्या होगा, कैसे बाहर आएगा। जैसे सुखदेव बाबा 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहे, तो कहीं मेरा भी पुत्र मेरे गर्भ में बहुत समय तक रह गया, तो फिर तो बड़ी समस्या हो जाएगी, कैसे फिर वो बाहर आएगा। तिर्यक चेदागतो गर्भस्तदा में मरणम भवेत्, प्रसूतौ दारुणम दुखम सुकुमारी कथम सहे। तिर्यक चेदागतो गर्भस, हो सकता है कि मेरे गर्भ में बालक आ जाए, पर वो टेढ़ा हो गया तो तदा में मरणम भवेत्, और गर्भ में बालक टेढ़ा हो गया तो मैं मर भी सकती हूँ। प्रसूतौ दारुणम दुखम, और चलो ये सब भी नहीं हुआ तो बालक को जन्म देते हुए जो प्रसूति का एक दर्द है, दुख है, वो तो बहुत भारी होता है, कष्टमय होता है, उसको मैं कैसे सहूंगी, क्योंकि सुकुमारी कथम सहे, मैं तो एक सुकुमारी हूं, सुकोमल शरीर वाली हूं, मैं वो दुख कैसे सह पाऊंगी। मंदायाम मयि सर्वस्वम ननांदा संहरे तदा, सत्य शौचादि नियमो दुराराध्य सदृश्यते। देखो, मंदायाम मयि सर्वस्वम ननांदा संहरे तदा, मैं जब मंद पड़ जाऊंगी, मुझसे काम धंधा नहीं होगा, तो ये ब्राह्मण देवता आत्मदेव अपनी बहन को बुला लेंगे और वो मेरी ननंद आ जाएगी, तो ननंदा संहरे तदा, ननंद आई तो मेरा जितना भी सब कमाया हुआ माल धन है सब एकत्रित करके अपने घर ले जाएगी। और सत्य शौचादि नियमो दुराराध्य सदृश्यते, फिर ये सत्य, शौच और दान, दया, ये जितने भी नियम बतलाए हैं, ये भी मुझे थोड़े कष्टप्रद जान पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि मेरे लिए ये नहीं है, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। दुराराध्य सदृश्यते, थोड़े से मुश्किल हैं, कठिन हैं, मुझसे नहीं हो पाएंगे। लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते, वंध्या वा विधवा नारी सुखीनी चेति में मति। देखो, फिर बालक मान लो जन्म ले भी लेता है तो उसके लालन पालन में कितना कष्ट उठाना पड़ता है, बहुत दुख उठाने पड़ते हैं। प्रसूतायाश्च वर्तते, जन्म जो दात्री माँ है उसको जन्म देने में भी कष्ट है और फिर लालन पालन में भी कितना कष्ट है। और इसलिए जो अगली पंक्ति में उसने जो बात कही है, बहुत बिना विचारे उसने ये बात कह ही दी है कि वंध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति में मति। मेरे विचार में तो वंध्या या विधवा नारी ही बहुत सुखी है, क्योंकि अगर वंध्या होगी तो न पुत्र होगा, न लालन पालन का दुख होगा, क्योंकि वो ऐसी विचारों वाली है, थोड़ी सी कुटिल बुद्धि वाली है ना। तो इस प्रकार की बात करती है। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, पत्या पृष्टम फलम भुक्तम भुक्तम चेति तयेरितम। एवं कुतर्क योगेन, और ऐसे कुतर्क करते हुए तत्फलम नैव भक्षितम, वो जो फल महात्मा का दिया हुआ था उसने वो फल नहीं पाया। मन ही मन विचार करती रही, कभी कुछ, और विविध कुटिल बुद्धि से विचार करके वो फल नहीं खाया। लेकिन झूठी पक्की है। महात्मा ने पहले ही कहा था कि देखो 1 वर्ष तक सत्य बोलना है, और देवी जी क्या कर रही हैं कि पहली बार में ही झूठ बोल दिया, फल भी नहीं पाया और झूठ भी बोल दिया। पत्या पृष्टम फलम भुक्तम भुक्तम चेति तयेरितम। पतिदेव ने पूछा कि फल पा लिया? हाँ, पा लिया। अब आप देखो, अब हमारे गर्भ से बालक का जन्म होगा, महात्मा की प्रसादी प्राप्त होगी। उसी क्षण हाँ भी कर दिया कि हाँ, पा लिया। या तो भैया इन सारी बीमारी को अपने पति को भी बता देती कि ऐसा ऐसा कारण है, मैं इसलिए नहीं पाना चाहती हूँ। लेकिन पति देवता को तो पागल बनाने में बड़ी एक्सपर्ट है, इसलिए उसी समय कह दिया कि हाँ, पा लिया मैंने फल, आप चिंता न करो। एकदा भगिनी तस्यास्तद्ग्रहं स्वेच्छया गता, तदग्रे कथितं सर्वं चिंतेयं महती ही में। फिर एक दिन जो है उसकी भगिनी यानी बहन, तस्या तदग्रहं स्वेच्छया आगता। अच्छा, उसने ऐसा विचार करके, कोई प्लानिंग करके बुलाई नहीं थी अपनी बहन को, वो स्वेच्छा से चली आई बस। वो भी मिलने जुलने के लिए कि बड़े दिन हो गई, अपनी बहन धुंधली से मिल आऊं, ये विचार करके वो स्वेच्छा से वहां चली आई। और तदग्रे कथितम सर्वम चिंतेयम महती ही में, जो मेरे मन में चिंता थी यानी धुंधली के मन में, वो सब की सब उसको सुनाती है। उस तदग्रे कथितम, उसके आगे सब कह दिया कि मेरे मन में ऐसी ऐसी बड़ी भारी चिंता है। तो बहन आप ही बताओ मैं क्या करूं। दुर्बला तेन दुखेन ह्यनुजे करवाणि किम,
सा ब्रवीन मम गर्भोस्ति तम दास्यामि प्रसूतितः। देखो, दुर्बला तेन दुखेन यनुजे करवाणि किम। ये समझाने का एक बड़ा तरीका होता है। व्यक्ति जब अपना दुख ज्यादा बताना चाहता है, कहता भैया मैं तो थक लिया इस दुख में, इस दुख ने तो मुझे खा लिया, बस मैं कमजोर हो गया। धुंधुली कह रही कि दुर्बला तेन दुखे ना, वो जो दुख है वो विचार कर करके कि मैं पतिदेव को क्या जवाब दूंगी 9 मास पर्यंत, 1 वर्ष पर्यंत जब बालक नहीं होगा तब तो पतिदेव भी चिंता करेंगे कि महात्मा की तो वाणी झूठी हो नहीं सकती। तो दुर्बला तेन दुखे न, उस दुख से मैं बड़ी दुर्बल हो गई हूं। अनुजे करवाणी किम, हे मेरी छोटी बहन बताओ भला मैं क्या करूं। तब छोटी बहन कहती है, सा ब्रवीन, वो कहती है कि मम गर्भोस्ति तम दास्यामि प्रसूतितः। मेरे अभी गर्भ ठहरा हुआ है, मेरे गर्भ में बालक है, चिंता क्यों करती हो। जैसे ही उसका जन्म होगा तम दास्यामि प्रसूतितः, जन्म के पश्चात प्रसव होने पर वो मेरा जो बालक है वो मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगी। तावत् कालम सगर्भेव गुप्ता तिष्ठ गृहे सुखम वित्तम त्वं मत्पतिर्यच्छ सते दास्यति बालकम। आहा, क्या समझा रही है अपनी पत्नी को। दोनों ही बहनें एक सी हैं। ये कह रही है छोटी बहन कि तावत् कालम सगर्भेव गुप्ता तिष्ठ गृहे सुखम, एक काम करो जब तक वो बालक मैं लेकर के ना हूं, क्योंकि अभी मेरे गर्भ में तो फिर वो कुछ मास का बालक हो चुका है, फिर उसको जन्म में अभी समय लगेगा, लेकिन उसके तुरंत बाद में दे नहीं सकती, तो थोड़े तुम्हें तो पूरा 9 मास पूर्ण करना पड़ेगा। तो एक काम करो कि तावत् कालम सगर्भेव, तब तक तुम गर्भिणी के रूप में नाटक करते हुए गुप्ता तिष्ठ गृहे सुखम, घर में छुप करके रहो, ज्यादा समाज में मत जाओ, और अपने पति देव को ऐसा ही बोलो कि तुम गर्भवती हो। वित्तत्वम मत्पतिर्यच्छ, देखो अब तुम ये भी सोचोगी कि अगर मैं अपना बालक दे दूंगी तो क्या मेरे पति देव कुछ नहीं कहेंगे। धुंधुली ने कहा, हाँ हाँ बताओ फिर उनको क्या कहेंगे। बोले, कहना कुछ भी नहीं है, हम हैं गरीब और तुम हो धनवान, हमें चाहिए धन, तुम्हें चाहिए पुत्र, अदला बदली कर लेते हैं। वित्तत्वम मत्पतिर्यच्छ, तुम मेरे पति को थोड़ा सा वित्त दे देना, यानी पैसा दे देना, धन दे देना। सते दास्यति बालकम, वो तुम्हें पुत्र दे देंगे, बस हिसाब किताब बराबर, फिर कोई समस्या नहीं होगी। षाण्मासिको मृतो बाल इति लोको वदिष्यति तम बालम पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे। देखो क्या प्लानिंग कर रही हैं दोनों नारियां मिलकर के कि षाण्मासिको मृतो बाल, जब मैं पूरे संसार में क्या हल्ला मचा दूंगी कि षाण्मासिको मृतो बाल, मेरा जो बालक था वो 6 महीने में ही मर गया, 6 महीने का बच्चा होकर के मर गया, पूरे संसार में ये बात फैल जाएगी। और तम बालम पोषयिष्यामि, और बालक तो मैं आपको दे दूंगी। तो अब ये भी तो विचार रहेगा कि उसको दुग्धपान कैसे कराया जाएगा। तो नित्यम आगत्य ते गृहे, आपके घर रोज रोज आकर के मैं उस बालक का लालन पालन करती रहूंगी, उस बालक को दुग्ध आदि मैं पिलाती रहूंगी। फलमर्पय धेन वै त्वं परीक्षार्थम तु सांप्रतम तत्तदाचरितम सर्वम तथैव स्त्री स्वभावतः। और देखो, फल मर्पय धन्वयित्वम, वो बहनी और आगे समझा रही है। बोले, ये जो तुम्हारे फल है इसका क्या करोगी। धुंधुली ने कहा, बताओ क्या करूं। बोले, काम करते हैं, फल की भी परीक्षा ले लेते हैं कि इस फल में कोई प्रभाव भी है कि नहीं है। तो फलम अर्पय धन्वयित्वम, ये जो तुम्हारी धेनु है, गाय है, उसको अर्पण कर दो ये फल। परीक्षार्थम तो सांप्रतम, परीक्षा के लिए कि इससे कुछ होता भी है कि नहीं, क्योंकि अगर इससे कुछ होना होगा तो कोई बछड़ा बछड़ी हो जाएंगे गैया के भी, ये भी तो बांझ है। तत्तदाचरितम सर्वम तथैव स्त्री स्वभावतः, और स्त्री स्वभाववश जैसा बहन ने कह दिया वैसी सब बात को मान करके तत्तदाचरितम सर्वे, जैसा जैसा बहन ने कहा धुंधुली ने वैसा वैसा मान करके सब वैसा ही किया, जैसा जैसा वो बोलती चली गई। अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालकम तदा आनीय जनको बालम रहस्ये धुंधुलिम ददौ। और फिर उसके बाद अथ कालेन सा नारी यानी वो नारी, कौन सी, जो बहन है धुंधुली की, कुछ काल बीतने पर उसने प्रसूता बालकम तदा, एक बालक को जन्म दिया। और उस बालक को ला करके आनीय जनको बालम, उसका जो जनक है यानी पिता है बालक का, उसने ला करके वो बालक यहाँ धुंधुली को दे दिया। रहस्य धुंधुलिम ददो, और बड़े गुप्त रूप से सब चुपचाप ला करके धुंधुली को बालक प्रदान कर दिया। तया च कथितं भर्त्रे प्रसूतः सुखमर्भकः लोकस्य सुखमुत्पन्न आत्मदेव प्रचोदयात्। और इस प्रकार से
तयाच कथितम भर्तरे, अपने भर्ता को, पतिदेव को धुंधुली ने कह दिया कि प्रसूतः सुखमर्भकम, बड़े सुखपूर्वक मैंने बालक को जन्म दे दिया है। लोकस्य सुखमुत्पन्न आत्मदेव प्रचोदयात्। देखो आस पड़ोसी भी और जो हितैषी थे आत्मदेव जी के, जो पूजा पाठ कराने वाले यजमान थे, वो सब भी बड़े प्रसन्न हुए कि चलो भैया देरी से ही सही, विलंब से ही सही, लेकिन आत्मदेव जी के भी बालक हो गया है। ऐसा सुन करके अड़ोसी पड़ोसी सबको बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो अच्छा हुआ, अब ये भी संतान वाले हो गए हैं। ददौ दानम द्विजातिभ्यो जात कर्म विधाय च, गीतवादित्र घोषो भूत तद्वारे मंगलम बहु। ददौ दानम द्विजातिभ्यो, उन्होंने ब्राह्मणों को बुला करके उनको दान किया। जात कर्म विधाय च, और जो जात कर्म आदि हमारे यहाँ संस्कार होते हैं वो सारे संस्कार भी किए, क्योंकि वो तो वैसे भी श्रौत स्मार्त को जानने वाले हैं, सारे विधि विधानों को जानते हैं, तो सब कर्म उन्होंने करवाए। और गीत वादित्र घोषो भूत, फिर चारों ओर जो है गीतों के और वाद्यों के घोष होने लगे। तद्वारे मंगलम बहु, आत्मदेव जी के द्वार पर तो मंगल गान गाए जा रहे हैं, अर्थात बधाइयां गाई जा रही हैं, पुत्र जन्म की खुशियां मनाई जा रही हैं। भर्तुरग्रे प्रविद वाक्यम स्तन्यम नास्ति कुचे मम, अन्यस्तन्येन निर्दुग्धा कथम पुष्टामि बालकम। देखो अब एक स्पष्टता के साथ एक बात तो कही धुंधुली ने अपने पति को, भर्तुरग्रे ब्रविद वाक्यम, अपने पति के आगे उन्होंने एक वाक्य तो जरूर कहा जो बिल्कुल सत्य है, सही बात कही कि स्तन्यम नास्ति कुचे मम, इस समय मेरे वक्षस्थल में दुग्ध नहीं है, तो मैं बालक का लालन पालन कैसे करूंगी, मेरे स्तनों में दुग्ध नहीं है। स्तन्यम नास्ति कुचे मम, तो अन्य स्तन्येन निर्दुग्धा, किसी अन्य के दुग्ध के द्वारा, यथा गाय आदि के दुग्ध के द्वारा, कथम पुष्णामि बालकम, मैं कैसे बालक का पोषण करूं और क्या वो उचित रहेगा। वैसे भी अभी तो हमारी गाय भी अभी तो ब्याई नहीं है, इसके भी दुग्ध नहीं है, तो फिर कैसे हम लालन पालन करेंगे। तो इसलिए मेरा एक विचार सुनिए, मत्स्वसुश्च प्रसूताया मृतो बालस्तु वर्तते, तमाकार्य गृहे रक्ष सातिर्भम पोषयिष्यति। देखो फिर से कपट आ गया मन में, एक ही छोटी सी बात सच्ची कही बस अब तक, और उसके अलावा चारों तरफ झूठ से उसको भी लपेट करके रखा हुआ है। मत्स्वसुश्च प्रसूताया मृतो बालस्तु वर्तते। देखो मेरी जो छोटी बहन है, मत्स्वसुश्च, मेरी जो स्वसा है यानी छोटी बहन है, आपको तो पता होगा कि उसके जब गर्भ से थी, प्रसूता थी, तब मृतो बालस्तु वर्तते, उसके एक मरा हुआ बालक पैदा हुआ था, तो उसके तो इस समय स्तनों में दुग्ध होगा, वक्षस्थल में दुग्ध होगा। तो तामा कार्य गृहे रक्षा, तो क्यों ना मैं घर के कार्य करने के लिए उसी को बुला लूं, और सातेर्भम पोषयिष्यति, हमारा जो अर्भक है यानी हमारा जो बालक है उसका लालन पालन पोषण भी वो कर दिया करेगी, इससे अच्छा और क्या होगा। पतिना तत्कृतं सर्वं पुत्र रक्षण हेतवे, पुत्रस्य धुंधुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम। और पतिना तत्कृतं सर्वम, जैसे जैसे धर्म पत्नी ने कहा, पतिदेव तो बड़े सहज हैं, सरल हैं, जो पत्नी ने कहा सब मान लिया। और पुत्र रक्षण हेतवे, उसके पीछे कारण एक ही था कि भाई इतने प्रयासों के बाद, महात्मा की इतनी कृपा के बाद संतान का जन्म हुआ है, तो फिर ऐसी स्थिति में अब देर नहीं करनी चाहिए। ये विचार करके आत्मदेव ने वही किया जैसा जैसा उन्होंने कहा था, पुत्र रक्षण हेतवे, पुत्र की रक्षा के लिए सब किया। और पुत्रस्य धुंधुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम, फिर उसका नामकरण भी कर दिया। एक संत बड़ी प्यारी कथा सुनाया करते थे इसके बारे में, पुत्रस्य धुंधुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम, पुत्र का नाम धुंधुकारी ऐसा रख दिया। तो कथा सुनाते थे महात्मा कि आत्मदेव जी उसका नाम परमात्मदेव रखना चाहते थे, कि भाई मेरा नाम आत्मदेव है तो बच्चे का नाम परमात्मदेव होना चाहिए। लेकिन धुंधुली क्या कहती है कि नहीं नहीं, अगर मेरा नाम धुंधुली है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधुकारी होना चाहिए, क्योंकि गर्भ में मैंने रखा, कष्ट मैंने उठाए, सारी लीला मेरे द्वारा हुई है, और नाम आपका मिल जाए ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए जो मेरा नाम है वो मेरा नाम ही रखा जाएगा, इसका नाम धुंधुकारी होगा। त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु शुशुभिर्भकम, सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। त्रिमासे निर्गते, और ऐसे 3 मास निकल गए, और 3 महीने निकलने के बाद साधेनु शुशुभिर्भकम,
फिर उस गौ माता ने जिस गाय को वो फल खिलाया था ना धुंधुली ने, उन गौ माता के एक अर्भक हुआ, यानी एक बालक का जन्म हुआ। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, वो सब और से सुंदर शरीर वाला था, दिव्य स्वरूप था, निर्मल स्वरूप था, और कनक प्रभम यानी कनक के समान प्रभा वाला था, स्वर्ण की सी प्रभा वाला, कांति वाला वो बालक था। ऐसा अद्भुत बालक था। दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान् स्वयमादधे मत्वाश्चर्यं जनाः सर्वे दृक्षार्थम समागता। और देखो, दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु, फिर ब्राह्मण देवता उनको देख करके बड़े प्रसन्न हुए और संस्कारान् स्वयमादधे, अपने हाथों से ही उन्होंने उस बालक के, गौ के बालक के सब संस्कार करे जो भी करने थे। मत्वाश्चर्यम जनाः सर्वे, जितने भी समाज हैं, पड़ोसी जन हैं, गांव वाले हैं, सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, उत्तम नगर के लोगों को। और सर्वे दिदीक्षार्थम समागता, फिर सभी उस बालक को देखने के लिए, अर्थात गौ के पुत्र को देखने के लिए सब चले आ रहे हैं। भाग्योदयोधुना जात आत्मदेवस्य पश्यत धेन्वा बालः प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकम। और सभी आपस में क्या बात कर रहे हैं कि भाग्योदयो धुना जाता, सभी कह रहे हैं कि भैया आज तो आत्मदेव जी के भाग्य ही खुल गए। आत्मदेवस्य पश्यत, देखो तो जरा आत्मदेव जी के कैसे भाग्य खुले कि धेन्वा बालः प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकम, एक गाय के देवता के समान कांति वाला सुंदर बालक का जन्म हुआ। एक गाय ने इतने सुंदर देव स्वरूप बालक को जन्म दिया है, ये हमारे लिए कौतुक की ही बात है, बड़े आश्चर्य की बात है। न ज्ञातम तद्रहस्यम तु केनापि विधियोगतः गोकर्णम तम सुतम दृष्ट्वा गोकर्णम नाम चाकरो। किस बात का आश्चर्य था कि वो जो बालक है, इसलिए सब कौतुक में पड़ गए कि वो कोई गाय का बालक, बछड़ा नहीं था। यहाँ बछड़ा बछड़ी शब्द की कोई व्याख्या नहीं है, यहाँ तो चर्चा करते हैं भगवान वेद व्यास, और सूत जी बतला रहे हैं, और सनकादिक मुनि नारद जी को बतला रहे हैं, सूत जी सौनकादिकों को बतला रहे हैं कि गाय ने जिस बालक को जन्म दिया वो पूरी तरह मानवाकृति था। अब कोई गाय अगर मानव के बच्चे को जन्म दे दे, मानव रूप बालक को जन्म दे, ये तो आश्चर्य का विषय बन ही जाएगा ना। तो गाय ने जिस बालक को जन्म दिया उसके सिर्फ कान ही गाय के समान थे, बाकी पूरा शरीर मानवाकृति था, मानव के समान था। इसलिए सब कह रहे हैं कि देखो कितने कौतुक की बात है। और न ज्ञातम तद्रहस्यम तु केनापि विधि योगता, दैव योग से, विधि योग से कोई भी इस रहस्य को जान नहीं पाया। और तब आत्मदेव जी ने गोकर्णम तम सुतम दृष्ट्वा, उस बालक के जो कान हैं वो गौ के समान देख करके गोकर्णम नाम चाकरो, उसका नाम ही गोकर्ण रख दिया। किसके कान बस गाय के ही समान है, इसलिए इसका नाम गोकर्ण होगा। कियत् कालेन तौ जातौ तरुणौ तनयावुभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। फिर समय बीता, और समय बीतने के साथ साथ दोनों भाई बड़े हुए। उधर धुंधुकारी और गोकर्ण जी महाराज दोनों ही साथ में बड़े हुए, और बड़े होते होते दोनों के जो संगति है वो अलग हो गई, शिक्षा अलग अलग हो गई, प्रभाव अलग अलग हो गया। तो गोकर्ण जी महान पंडित बने और धुंधुकारी एक महाखल के रूप में प्रसिद्ध हो गया। स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षि क्रोध वर्जितः, स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षि क्रोध वर्धितः दुष्परिग्रह करता च स्वहस्तेन भोजनम। देखो उसके पाप कैसे कैसे थे कि स्नान शौच क्रियाहीनो, सुबह उठ करके नहाने का कोई समय पता ही नहीं, समय क्या कहीं कहीं दिन तक ना भी नहाए तो भी चल जाता है, अशुद्ध अवस्था में रह जाए, शौच का कुछ नहीं पता है, क्रियाहीनो, सब प्रकार के धर्म कर्म आदि क्रियाओं से दूर है, दुर्भक्षी, क्या खाना चाहिए उसका कोई परहेज नहीं है, जो मिल जाए वो खा जा रहा है, उल्टा सीधा भक्ष्य अभक्ष्य सब खा रहा है। और क्रोध वर्धित, क्रोध तो उसमें सदा बढ़ा चढ़ा ही रहता था, जरा जरा सी बातों में लड़ने को तैयार। दुष्परिग्रह करता था, दुष्परिग्रह करता च, बुरी बुरी वस्तुओं का वो परिग्रह करने वाला व्यक्ति, यानी बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह करके रखता था। और शव हस्तेन भोजनम, और देखो किसी मुर्दे का छुआ हुआ अगर कोई अन्न आदि भी था वो उसको भी खा लेता था, उसमें भी कोई शुद्धता नहीं रखता था। चौरः सर्वजन द्वेषी परवेश्म प्रदीपकः लालनायार्भकान् धृत्वा सद्यः कूपे न्यपातयत्।
चौरः चोरी करने वाला हुआ, धुंधुकारी के गुण हैं ये सारे। सर्वजन द्वेषी और सभी से द्वेष करने वाला। परवेश्म प्रदीपकः दूसरों के आपस में लड़ाई करवा देने वाला, बीच में पढ़ करके झूठी झूठी बातें बोल करके आपस में लोगों में लड़ाई करवा देता था और द्वेष बढ़ाना ही काम था उसका दूसरों में। लाल नायार भकान धृत्वा सद्य कूपे न्यपातयत, और कितने बड़े बड़े वो कर्म करता था कि एक तो देखो सर्वजन द्वेषी, सब में द्वेष भाव प्रकट करने वाला, परम वेश्म प्रदीपका दूसरों का घर जलाने वाला, और लाल नायार भकान धृत्वा घरों से जाकर के बच्चों को उठा लाता था और सद्य कूपे न्यपातयत ला करके उनको कुएं में डाल दिया करता था बच्चों को। ऐसे ऐसे अपराध करता था वो। हिंसकः शस्त्रधारी च दीनान्धानां प्रपीडकः चांडालाभिर्तो नित्यं पाशहस्तस्व संगतः। हिंसक बन गया था बहुत, सबको पीड़ा देने वाला था। शस्त्रधारी च सदा हाथ में शस्त्र धारण करके चलता था। दीनान्धानां प्रपीडका, एक तो दीन जन जो थे दुखी जन, और अंधा नाम जो अंधे थे आंखों से अंधे, ऐसे दीन दुखियों को बहुत दुखी करता था। चांडाला भिर तो नित्यम, अच्छा चांडालों से उसका बड़ा प्रेम था। चांडाल के जो विधि क्रिया थी, नियम थे, वो उसको बड़े अच्छे लगते, उन्हीं में उसको मौज लगती थी, आनंद आते थे, तो चांडालों को बड़ा प्रसन्न किया करता था। और पाश हस्तस्व संगतः, और हाथ में फंदा लेकर के, वो कुत्ते जो घूमते रहते थे ना नगर में, उन कुत्तों के साथ ही वो हाथ में फंदा लेकर के शिकार की टोह करते करते शिकार की खोज में यत्र तत्र उत्तम नगर में भटकता रहता था। ऐसा उसका जीवन था। तेन वेश्या कुसंगेन पितृम वित्तम तु नाशितम एकदा पितरौ ताड्य पात्राणि स्वयमाहरत। अब देखो उसने कितना बड़ा अपराध किया। तेन वैश्या कुसंगेन, फिर वो किसी एक गणिका के संग में पड़ गया, किसी वैश्या के चक्कर में पड़ गया, और वैश्या के जाल में फंस करके घर का जो धन था, जो धर्म पूर्वक एकत्रित किया था आत्मदेव ने, उसको नष्ट करने लगा। पितृम वित्तम तु नाशितम, पिता का कमाया हुआ धन वित्त सब उसका नाश कर दिया। तो एकदा पितरौ ताड्य, पितरौ यानी माता पिता, व्याकरण पढ़ने वाले जानते होंगे, माता च पिता च पितरौ शब्द आता है। पितरौ कहने का मतलब माता पिता दोनों। तो एक दिन माता पिता दोनों को ही ताड्य यानी मारा उसने, पीटा, और माता पिता को पीट करके पात्राणि स्वयमाहरत, घर के जो पात्र थे जिनमें भोजन प्रसादी बनाते थे पाते थे, जब धन नहीं मिला तो जो पात्र थे माता पिता को पीट करके, पीटा क्यों? माता पिता ने रोका, बेटा तुमने सब धन बर्बाद कर दिया। देखो भागवत जी में तो सीधा स्पष्ट यहाँ तक कथा आ गई है कि ये हो गया, लेकिन ये एकदम शुभारंभ से नहीं होता, इसके बीच की बहुत कथा है जो विस्तार भय से गाई नहीं गई है। वो शुभारंभ में जब पहली बार अपराध किया होगा माता पिता ने, तब सोचा होगा कोई बात नहीं, बालक है, छोटा सही तो अपराध किया है। फिर बड़े बड़े अपराध करता चला गया, और करते करते आज वो दिन आ गया कि माता पिता के ऊपर हाथ उठा दिया, और माता पिता को पीट करके घर के बर्तन लेकर के चला गया बेचने के लिए, और उनको बेच दिया सब। तत्पिता कृपणः प्रोच्चैर्धनहीनो रुरोधः वन्ध्यत्वं तु समीचैनं कुपुत्रो दुःखदायकः। तत्पिता कृपणः प्रोच्चैर्धनहीनो रुरोधः, और जब धनहीन बन गए वो लोग, जब घर की सारी संपदा स्वाहा हो गई, सारी संपदा को नष्ट कर दिया धुंधुकारी ने, तब पिता कृपणः प्रोच्चैर, और तब जा करके जो पिता थे बेचारे बड़े दुखी हुए, और तब उनके मुंह से ये बात निकल ही गई। रोने लगे ना वो। रुरोधः, रोते हुए फिर कह रहे हैं कि वन्ध्यत्वं तु समीचीनम, इससे अच्छा तो हम बांझ ही अच्छे थे, हमारे पुत्र ना ही होता तो ही अच्छा था। क्योंकि पुत्र सुपुत्र हो ये भी आवश्यक है, पुत्र का सिर्फ पुत्र होना पर्याप्त नहीं, घर में बेटा हो जाए इतनी बात नहीं है, साथ में सुपुत्र हो, क्योंकि अगर कुपुत्र हो गया तो सब व्यवस्था बिगड़ जाती है। वन्ध्यत्वं तु समीचीनम, इससे अच्छा तो हमारा बांझपन ही अच्छा था। कुपुत्रो दुखदायक, ये जो कुपुत्र है ये तो बहुत दुख देने वाला होता है, और इससे तो वास्तविकता में हमें बहुत दुख मिला ही है, हमारे लिए तो बड़ी दुख की बात बन गई है। और अब चिंता कर रहे हैं पिता, क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणौ दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। क्व तिष्ठामि, अब मैं कहाँ बैठूं, क्व गच्छामि, कहाँ जाऊं,
को में दुखम व्यपोहियत, अब कौन मेरे इस दुख को मिटाएगा, मैं कहां जाकर के अपने इस दुख को रोऊं। प्राणस्त्यजामि दुखेन हा कष्टम मम संस्थितम। अब एक ही उपाय बचता है, जैसे बालक के न होने पर मरने की तैयारी कर रहा था ना, अब बालक के ऐसे होने पर मुझे मरना पड़ेगा। प्राणस्त्यजामि, मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, क्योंकि ये जो कैसा मेरे ऊपर एक कष्ट आ गया, ये मुझसे सहन नहीं हो पा रहा है। तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञान संयुतः बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन्। तदानीं तु समागत्य, उसी समय वहां पर गोकर्णो ज्ञान संयुतः, ज्ञान फल से भरे हुए महात्मा के प्रसादी रूप वो गोकर्ण जी महाराज वहां पधारे और बोधयामास जनकम, अपने पिता को बोध कराने लगे, समझाने लगे। वैराग्यम परिदर्शयन्, वैराग्य का दर्शन करा रहे हैं, वैराग्य सिखा रहे हैं। असारः खलु संसारो दुःखरूपी विमोहकः सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। असारः खलु संसारो, देखो ये जो पूरा संसार है, ये जो विशाल संसार है ना, बिल्कुल असार है, इसमें कोई सार नहीं है इस संसार में। दुख रूपी है, विमोहक है, और देखो एक तो ये दुख देने वाला है और फिर विमोहक है ना, मोह में ही डालने वाला है, और तो कुछ ये विशेष काम करता नहीं है। तो सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। अरे सुतः कस्य, किसका पुत्र, किसका धन, ये सब के सब बस ये संसार जो है ना, स्नेहवान ज्वलते निशम, ये सब के सब इस स्नेह पाश के बंधन में पड़ करके व्यक्त, स्नेह पास के दीपक में पड़ करके एक दीपक के समान व्यक्ति जलता ही रहता है। न कोई किसी का पुत्र है, न किसी का कोई धन है, ये सिर्फ हमारे मन के विचार हैं जिनमें हम फंसे हुए हैं, दुखी हैं, मारे जा रहे हैं। न चैन्द्रस्य सुखम कच्चिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। न चैन्द्रस्य सुखम, देखो भैया मानव की क्या बात कर रहे हो, स्वर्ग के राजा इंद्र भी कहां सुखी हैं। अभी आप मान लो, अभी आप अश्वमेध यज्ञ करने बैठ जाओ, देखो इंद्र दुखी ना हो जाए तो चिंता हो जाएगी उनको कि कहीं आप उनका राज्य पद ना ले लो। तो न चैन्द्रस्य सुखम, यहाँ इंद्र को भी सुख नहीं है। न सुखम चक्रवर्ती, ना कोई चक्रवर्ती राजा है वो भी सुखी नहीं है। किसको सुख है? सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः, जो एकांत जीवी कोई विरक्त महापुरुष है वो ही इस संसार में बस सुखी है। विरक्त कोई सुखी है, कोई एकांत जीवी जिसको कुछ आवश्यकताएं नहीं, जिसको किसी से कोई आशा ही नहीं, क्योंकि आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, आशा ही तो दुख का कारण है। जिसको आशा ही नहीं है, जो एकांत जीवी और विरक्त है, अनासक्त है, वस्तुतः संसार में वही सुखी है। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नरके गतिः निपतिष्यति देहोयम सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रजः। तो मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, ये जो संतान का मोह है ना, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, इसको छोड़ दीजिए। मुंचा ज्ञानम, ये झूठा ज्ञान है, इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि मोह तो नरके गति, मोह से नरक की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि मोह पाप करवाता है, मोह अपराध करवाता है, इसलिए मोह का त्याग कीजिए। और निपतिष्यति देहोयम, आपको ये समझना चाहिए कि आपका ये जो देह है, इसको अवश्य ही एक न एक दिन छूट जाना है। ये आपका देह बहुत शीघ्र ही चला जाएगा। अब तो बुढ़ापा और आ गया है आपका, आप अब भी यही प्रजा रूप के मोह में पड़े, इसलिए ये देह चली जाएगी, तो अभी समय है। सर्वम त्यक्त्वा वनम व्रज, सब कुछ छोड़ करके, घर द्वार धन पत्नी पुत्र सब छोड़ करके वन को चले जाओ, अब भी समय है। अन्यथा यहाँ बैठे रोते रहोगे और होगा क्या? कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, अंत में दुख ही मिलेगा, नरक ही मिलेगा, क्योंकि मोह में पड़े हो, अपराध कर बैठोगे मोह में। इसलिए सर्वम त्यक्त्वा वनम व्रज, सब छोड़ करके घर चले जाओ। तद्वाक्यम तु समाकर्ण्य गन्तुकामः पिता ब्रवीत् किं कर्तव्यं वने तात तत्त्वं वद सविस्तरम्। तद्वाक्यम तु समाकर्ण्य, और फिर अपने ही पुत्र के ऐसी बात सुन करके, गोकर्ण जी की बात सुन करके, गन्तुकामः पिता ब्रवीत्, वन जाने के लिए पिता आत्मदेव तैयार हो गए। किं कर्तव्यं वने तात तत्त्वं वद सविस्तरम्, कि बेटा मैं जाने को तैयार हूं वन, लेकिन किं कर्तव्यं वने तात, वन जाकर के मुझे करना क्या है ये तो बता दो। तत्वम वद सविस्तरम, विस्तार पूर्वक बताओ। देखो एक अवस्था जीवन में ऐसी आ जाती है कि जहां हम दुनिया को नहीं बदल सकते, जहां हमें स्वयं बदलना पड़ता है। एक किसी व्यक्ति ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि भैया जब बारिश आती है ना,
तो अपने ऊपर छाता लगाते हैं, पूरे शहर के ऊपर छाता नहीं लगाया जाता। और जो लोग पूरे शहर के ऊपर छाता लगाना चाहते हैं ना, वो पागल हैं। तो इसलिए ऐसी स्थिति जब जीवन में बन जाए और हम तब भी सोचें कि पूरे परिवार को, समाज को बदल दें, ठीक नहीं है। हमें स्वयं को बदलना चाहिए। और ये बात बहुत जल्दी आत्मदेव को समझ आ गई, इसलिए वो तत्काल हो गए और बोले अब मुझे क्या करना चाहिए बताओ। अंधकूपे स्नेह पाशे बद्ध पंगुरहम शठः कर्मणा पतितो नूनम मामुद्धर दयानिधे। अंधकूपे, देखो मैं अंधेरे कुएं में पड़ा हुआ हूं। कौन सा अंधेरा कुआं? स्नेह पाशे, मैं स्नेह के पाश में बंधा हुआ हूं। और पंगुरहम, पंगु वैसे कहते हैं विकलांग को, एक किसी चरण से, शरीर के किसी अंग से। लेकिन मैं कहां से पंगु हूं? बुद्धि के द्वारा मैं पंगु हूं। मैं शठ व्यक्ति हूं, मैं ठीक नहीं हूं। कर्मणा पतितो नूनम माम उद्धर दयानिधे, और मैं तो कर्म से भी बहुत पतित हूं। लेकिन हे दयानिधे, अब वहां पुत्र के रूप में नहीं मान रहे गोकर्ण को, गुरु रूप में मान रहे, इसलिए कह रहे हैं हे दयानिधे, हे भगवान गोकर्ण, माम उद्धर, मेरा उद्धार कर दीजिए। बताइए मुझे क्या करना है घर वन जा करके। घर तो मैं छोड़ दूंगा, वन भी चला जाऊंगा, पर वन में जाकर क्या करना है वो आप मुझे उपदेश कीजिए। तब गोकर्ण जी कहते हैं, देहे स्तिमां सरुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः। देह, अस्थि यानी हड्डी, मांस, रुधिर यानी रक्त, खून, इन सब में अपनी मति को हटा लो। देखो अगर आपको पुत्र से प्रेम है तो पुत्र में क्या है? यही सब तो है, खून, अस्थि, मज्जा, मेद, रुधिर, रक्त, इन सब से बना हुआ शरीर। और इसमें मैं की जो भावना है कि ये मेरा शरीर है, मेरा पुत्र है, मेरी पत्नी है, इसमें से मति को हटाओ। जाया यानी पत्नी, सुता यानी पुत्र, इन सब में जो ममता है उसको भी छोड़ो। और पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम, ये जो जगत है ना, इसको पूरा क्षणभंगुर देखो कि पल भर में है और पल भर में नहीं है। आज जो है कल नहीं होगा, अभी जो है कल नहीं, पहले जो था वो आज नहीं है। तो इसको क्षण भंगुर जान करके वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः, तो वैराग्य रस के रसिक बन जाओ। तुम्हें वैराग्य में रस मिलने लग जाए, कुछ ऐसी परंपरा बना लो अपने हृदय की, और वैराग्य राग रस में पढ़ करके भव भक्ति निष्ठः, भक्ति निष्ठ पुरुष बन करके और तब भजन करो। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान, यहाँ दो धर्मों की चर्चा है। अभी इसके बाद 2 अध्याय और बचेंगे, ये 4था अध्याय चल रहा है, 5वां 6ठा हो जाए। हम लोग जब पहले स्कंद के पहले अध्याय में प्रवेश करेंगे, वहां मैं विस्तार से ये चर्चा करूंगा। लोक धर्म और परम धर्म, ये 2 धर्म है हमारे यहाँ। सनातन धर्म में भी लोक धर्म भागवत जी के अनुरूप, वैसे तो सर्वत्र सनातन धर्म एक ही है, लेकिन भागवत जी में लोक धर्म और परम धर्म ऐसी 2 चर्चा आती हैं। बहुत जगह ये चर्चा है, मैं इसकी विस्तार से वहां चर्चा आगे करूंगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते चलें कि धर्मम भजस्व सततम, यहाँ उपदेश किया है कि सतत धर्म, जिसे हम परम धर्म भी कहते हैं, आप उसको ग्रहण करो और लोक धर्म त्यज, लोक धर्मों का त्याग करो। सेवस्व साधु पुरुषान, जो साधु पुरुष हैं, सज्जन पुरुष हैं, या सन्यासी महात्मा जन है, वैष्णव साधु हैं, उनका सेवन करो, उनकी संगति करो। जहि काम तृष्णाम, जो काम तृष्णाएं उनको तो बिल्कुल छोड़ दो। अन्यास्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, अन्य लोगों के गुण दोषों को देखना भी छोड़ दो, वो भी आपके लिए बड़ा अपराध है। और सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, सेवा में लगे रहो, कथा रस जो है उसमें आनंद लेना शुभारंभ करो, भगवान के कथाओं रस का नित्य पान करो। नितराम पिबत्वम, ऐसा बहुत आवश्यक है। एवं सुतोक्ति वशतोपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमतिर्गत 6 वर्ष युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठा। एवं श्रुतोक्ति वशतोपि गृहं विहाय, और अपने पुत्र की बातों के वश में आकर के, अर्थात अपने बच्चे की, अपने गोकर्ण की बातों से प्रभावित होकर के
या तो वनम स्थिरमतिर, वो वन चले गए, और वन भी कैसी, स्थिरमति के साथ। ये मरकट वैराग्य नहीं है, दृढ़ वैराग्य के साथ गए। और कब गए, गत 60 वर्ष, जिस समय वो वन गए उस समय उनकी आयु 60 वर्ष की हो गई थी, यानी वृद्धावस्था ही आ गई थी। अभी की तो चर्चा है ये सब। तो 60 वर्ष की अवस्था में गए हैं और युक्तो हरेर अनुदिनम परिचर्यासो, बड़ी बुद्धि के साथ, दृढ़ता के साथ परिचर्या में लग गए, भगवान की नित्य ही सेवा पूजन में लग गए, और नित्य ही फिर वो दशम स्कंद का पाठ करने लगे। श्री कृष्ण मापनीयतम दशमस्य पाठात्, श्रीमद् भागवत कथा के दशम स्कंद का नित्य पाठ करते हुए उन्होंने श्री कृष्ण मापनीयतम, भगवान श्री कृष्ण को ही प्राप्त कर लिया, भगवान श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त कर लिया। ये होती है दृढ़ भाव श्रद्धा। दृढ़ भाव जब इस प्रकार दृढ़ हो जाए कि तब साक्षात ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाती है, भगवान को प्राप्त कर लिया, कृष्ण कन्हैया को। और इसी के साथ यहाँ भी भागवत जी के 4थे अध्याय को महात्म्य के विश्राम दिया है। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये विप्रमोक्षो नाम 4थोऽध्यायः। इस प्रकार पद्म पुराण के उत्तरखंड में भागवत महात्म्य में ब्राह्मण मोक्ष के नाम से ये 4th अध्याय गाया गया है। आइए आज के सत्र को यहाँ विश्राम दें। कल से 5वां अध्याय आरंभ होगा। 5वां 6ठा 2 अध्याय बचे हैं महात्म्य के। उसके बाद फिर हम लोग भागवत जी के प्रथम स्कंद से भागवत ग्रंथ में प्रवेश पाएंगे। उसके हम योग्य श्रोता बन जाएं, इसलिए महात्म्य की कथा है। तो पहले बहुत आसक्त भाव के द्वारा, संसार में आसक्ति नहीं, भागवत में आसक्ति लेकर के, और संसार से अनासक्त होकर आओ, इसका नित्य यूं ही रसपान करते रहें, भागवत गंगा में नित्य गोता लगाते रहें। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है आप लोग सब यूट्यूब आदि पर जो देख रहे हैं, और नित्य जो विविध प्रकार की बड़ी अच्छी अच्छी बातें वहाँ लिखा करते हैं, और बड़ी प्यारी प्यारी बातें। मेरे पास कुछ सुझाव भी आते हैं कि गुरुजी बीच बीच में थोड़ा कीर्तन भी कर लिया करो। भैया जब कथा शुभारंभ हो ना, ये आ जाया करे वीडियो आपके पास, तो प्ले करने से पहले 2 मिनट आप कीर्तन कर लिया करो, और जब विश्राम हो जाए वीडियो तब 2 मिनट 3 मिनट फिर कीर्तन कर लिया करो। क्योंकि हम इसलिए नहीं करेंगे, थोड़ा विस्तार भय हो जाता है, तो ऐसा मान लिया करो कि आप हमारे साथ ही हो। और कथा सुन करके भी 5 मिनट कीर्तन कर लिया करो, सुनने से पहले भी कर लिया करो, है ना। ये ठीक रहेगा और भी अच्छा रहेगा। और जितना समय हम दे रहे हैं उसमें आप ये सब श्रवण कर लिया करो, तो बहुत अच्छा लगता है। आप सभी लोग जुड़े हुए हैं और नित्य भगवत कथा श्रवण कर रहे हैं। आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है, औरों तक भी ये चीज़ पहुँचाएँ, और सबको भी प्रेरित करें कि ये जो हम मूल यथार्थ तत्व भागवत का समझ रहे हैं, जान रहे हैं, यूं ही समझते रहें, जानते रहें, भगवत कथा गंगा में स्नान करते रहें। इन्हीं के साथ आज के सत्र को हम विश्राम देते हैं। आप सभी को जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, श्री गोवर्धन नाथ की जय।